एपिसोड 542। लेंग ने यू फेगुआ के सामने खड़ी थी और लगातार अपने हाथों में सील को दबा रही थी। प्राचीन युद्ध वृक्षों द्वारा निर्मित पिंजरा घना और बड़ा होता जा रहा था। जैसा कि उसने कहा था, यदि जियोजिन असफल हुआ तो वह उसकी जगह ले लेगी। जियोजिन को अपना जीवन व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। भाभी, अगर मैं मर जाऊं तो मालिक से कह देना। मैं भविष्य में उसके साथ नहीं रह सकता, लेकिन उसे उस रास्ते पर चलते रहना होगा जिस पर वह जाना चाहता है। लेंग मेई की आवाज़ बहुत शांत थी, बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के। वह मूल रूप से एक ऐसी व्यक्ति थी जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में अच्छी नहीं थी। केवल लिंग जियो के सामने ही वह छोटी बहन की तरह हो सकती थी। लॉन्ग चेन, तुमने सुना, अपने बड़े भाई को बताओ कि हम कैसे मरे। यदि कमल सम्राट मरा नहीं है तो उसे हमसे बदला लेने दो। यू फेगुआ ने दूर से लॉन्ग चेन को देखा और कहा, किसी भी चीज के लिए हमें हमेशा सबसे खराब योजना बनानी पड़ती है। कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। सबसे खराब स्थिति यह है कि जियोजिन लोट सम्राट को नहीं मार सकता और लेंग मेई लोट सम्राट को नहीं मार सकता। तब केवल यू फानगहुआ ही जारी रह सका। वह जानती थी कि अगर वह मर गई तो लिंग जियाओ बहुत दुखी होगा, लेकिन इस समय उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह जियोजिन और लेंग मेई को व्यर्थ नहीं मरने दे सकती थी, है ना? अरे मत मरो। लॉन्ग चेन ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। ड्रैगन का खून जल रहा था और लड़ाई और भी ज्यादा पागलपन भरी हो गई। आखिरकार ड्रैगन पुजारी सिर्फ एक इंसान था, हालांकि उसके पास ड्रैगन कबीले का खून भी था, लेकिन असली सुनहरे ड्रैगन की तुलना में इसकी क्षमता अतुलनीय थी। क्रोध के आवेग में लॉन्ग चेन के शरीर में ड्रैगन शक्ति पूरी तरह से भड़क उठी। उस समय वह एक पल में बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया। ड्रैगन पुजारी ने पाया कि उसने न केवल अपना लाभ खो दिया, बल्कि लॉन्ग चेन द्वारा बुरी तरह से पीटा भी जा रहा था। उसने लड़ने की शक्ति पूरी तरह खो दी। इस समय सुनहरे कौवे की तेज चीख स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंज उठी। भक्षण करने वाली रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई। कमल सम्राट का पूरा शरीर जियोजिन के पेट में समा गया। उस समय दुनिया बहुत शांत लग रही थी। सबने इधर देखा और लड़ाई भी रुक गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि ये दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया थी, क्योंकि लॉर्ड सम्राट के अचानक गायब होने से इस युद्ध की स्थिति प्रभावित हो सकती थी। आकाश में केवल एक विशाल सुनहरा कौवा था। कमल सम्राट की काली शक्ति पूरी तरह से गायब हो गई थी। कोई निशान नहीं। उस समय ड्रैगन पुजारी स्पष्ट रूप से घबरा गया था। आकाश में जियोजिन शोर मचाता रहा। भले ही उसने कमल सम्राट को निगल लिया हो, इसका मतलब यह नहीं था कि वह मारा गया था। हर कोई देख सकता था कि उसका शरीर लगातार फैल रहा था। यह एक अनियमित विस्तार था। सिर और पूंछ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल पेट लगातार बड़ा होता जा रहा था। आपके दादा जियाओजिन आपके साथ मरेंगे, आपको इस पर गर्व होना चाहिए। जियोजिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अपने शरीर में ऊर्जा का निरंतर विस्तार महसूस करना, ये किसी भी समय फट सकता है। जियोजिन, लॉन्ग चेन की विशाल ड्रैगन जैसी आंखों से आंसू बह निकले। लेंग मेई ने अपने होठों को कसकर काट लिया। यू फानगहुआ हर तरफ कांप रहा था। इस क्षण हर कोई भावुक हो गया। इन बच्चों के पास मूल रूप से असीमित संभावनाएं थीं, लेकिन 4 डोमेन और 9 क्षेत्रों को बचाने और लॉर्ड सम्राट को नष्ट करने के लिए वे अपने जीवन का बलिदान देने के लिए भी तैयार थे। जिसने भी यह कहा कि युवा योद्धाओं में अब मृत्यु का सामना करने की भावना नहीं रही, वह सचमुच बकवास है। यह मेरी बारी है। लेंग मेई जल्दी ही दर्द से बाहर आ गई। चाहे कमल सम्राट की मृत्यु हो या न हो, उसे पहले से तैयार रहना होगा। अन्यथा लॉर्ड सम्राट, जिसने इस तरह के पागल हमले का अनुभव किया है, उसे फिर से इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकेगा। बच्चे बुरी तरह लड़ रहे हैं, लेकिन हम एक नकली ड्रैगन को भी नहीं हरा सकते। ये सचमुच घृणित है। अग्नि राजा ने उदास होकर अपना सिर हिलाया। 8 सिर वाले ड्रैगन को ड्रैगन कहा जाता है, लेकिन ये ड्रैगन क्रिस्टल का उपयोग करके बनाई गई एक कठपुतली मात्र है। कुछ ड्रैगन की क्षमताएं वास्तविक ड्रैगन से कहीं कमतर हैं। छोटा आदमी नहीं मरना चाहिए। अगर वह मर गया तो हम बूढ़ों के जीने का क्या मतलब है? वे 4 क्षेत्रों और 9 लोगों की आशा हैं। ये घृणित है। ये दुनिया इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? राजकुमार जिन, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, इस तरह मर सकता है और मृत्यु का कोई अर्थ नहीं रह जाता। लोगों की आंखें लाल थीं। वे वास्तव में ऐसा नहीं चाहते थे। यदि उन्हें मौत तक लड़ना पड़े तो ये बूढ़े लोग इसके लिए अधिक इच्छुक होंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनमें उस प्रकार की ताकत नहीं थी।
उनमें दुश्मन से मौत तक लड़ने की योग्यता भी नहीं थी। ये सचमुच क्रूर था। बूम! अंततः शून्य में एक भयंकर विस्फोट की आवाज सुनाई दी। पूरी दुनिया में एक पागल तूफान आया। आकाश में छाए सफेद बादल पूरी तरह उड़ गए। आसपास की इमारतें लगभग पूरी तरह ढह गईं। कई लोगों के कान में झटका लगा और उनकी सुनने की क्षमता चली गई। क्या ये सफल हुआ? सभी लोग आकाश में हो रहे आत्मविस्फोट पर ध्यान दे रहे थे। जब धुआं और धूल छट गई तो उन्होंने जियाओ जिन को आसमान से गिरते देखा। इस समय जियो जिन एक हथेली के आकार के पक्षी में बदल गया था। और मर रहा हूं। जहां तक कमल सम्राट का प्रश्न है, उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया और इसे लंबे समय तक पुनः संघनित नहीं किया जा सका। कुछ हद तक यह ऐसा हमला था जिससे दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचा। जियो जिन लड़ाई जारी रखने में पूरी तरह से असमर्थ था और लॉर्ड सम्राट ने अस्थायी रूप से अपनी लड़ने की शक्ति खो दी। बहुत कमजोर हो गया। बेवकूफ, बेवकूफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस हालत में बदलने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा, मार डालूंगा। यिन यांग लॉकी। लॉर्ड सम्राट ने दूसरे पक्ष को जियो जिन को बचाने का मौका नहीं दिया और सीधे जियो जिन को यिन यांग लॉकी में खींच लिया। हा, एक मर गया। मैंने अंततः एक को मार डाला। सौभाग्य से मेरे पास 3 मूर्तियों का शरीर है, अन्यथा इस बार वह भी तुम्हारे हाथों मारा जाता। कमल सम्राट जोर से हंसा। जियो जिन को उसके द्वारा मार दिया गया, लेकिन वह मरा नहीं, बल्कि तुरंत अपने मूल शरीर से दानव भगवान के शरीर में परिवर्तित हो गया। इस तरह मूल शरीर धीरे धीरे ठीक हो सकता है। यद्यपि दानव भगवान के शरीर की युद्ध शक्ति 3 मूर्तियों के सम्मिलन की तुलना में बहुत खराब है, फिर भी वह यहाँ सबसे शक्तिशाली है। मैं चालू हूँ। लेंग मेई ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ 3 शब्द कहे और फिर वह पूरी तरह से प्राचीन युद्ध वृक्ष में एकीकृत हो गई। प्राचीन वृक्ष दानव हत्या गठन आरेख शुरू। बिना किसी हिचकिचाहट के, हालांकि वह जियो जिन की दुखद मौत से दुखी थी, उसके पास उसे अपनी पीठ पर उठाने का समय नहीं था। लेंग मेई को पता था कि क्या करना सही है। उस समय पूरे प्राचीन युद्ध वृक्ष की शक्ति सम्राट लियानहुआ की ओर बढ़ी। वह अभी अभी पुनर्जीवित हुआ था और फिर से अनगिनत लताओं में उलझ गया था। लानत है, एक और पागल। तुम सब लोग पागल हो। सम्राट लियानहुआ इस समय फिर से उस दर्द का अनुभव नहीं करना चाहता था। लेकिन लेंग मेई की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। जैसे ही उसने देखा कि सम्राट लियानहुआ मरा नहीं है, उसने संरचना आरेख बनाना शुरू कर दिया। यह अफसोस की बात है कि वह अभी भी यिन यांग लॉकी को जियो जिन को चूसने से नहीं रोक सकी। भाड़ में जाओ, कमीने। दरार। अचानक आकाश में कुछ घटित हुआ। क्रोधित लॉन्ग चेन ने अपना भयानक ड्रैगन मुंह खोला और ड्रैगन पुजारी को टुकड़ों में काट दिया। फिर उसने अपना शरीर उल्टा किया और प्राचीन युद्ध वृक्ष की ओर उड़ चला। शक्तिशाली बल प्राचीन युद्ध वृक्ष के माध्यम से कमल सम्राट की ओर बढ़ा। भाभी, मदद करो, अब और लोग नहीं मरेंगे। इस बार एक ही बार से काम हो जाएगा। लॉन्ग चेन चिल्लाया। वास्तव में यू फेगुआ ने बिना कुछ कहे ही अभिनय करना शुरू कर दिया था। अनंत जीवन का विशाल मंदिर आकाश में लटका हुआ था। यह ऊपर से कसकर ढका हुआ था। तीनों लोगों ने मिलकर कमल सम्राट को कैद कर लिया। लॉर्ड सम्राट पहले से ही जियाओ जिन द्वारा उड़ाए जाने के बाद बेहद कमजोर हो गया था। इस समय वह उन तीनों के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता था? चारों क्षेत्रों और 9 लोकों के लोगों, कृपया मुझे अपनी सारी शक्ति उधार दो। लेंग मेई प्राचीन युद्ध वृक्ष के माध्यम से पौधों को नियंत्रित कर सकती है। उसके अनुरोध को चारों क्षेत्रों और 9 लोकों के सभी स्थानों तक पहुंचाएं। 4 क्षेत्रों और 9 लोकों के करोड़ों लोग, जो केवल प्रार्थना कर सकते थे, उन्होंने लेंग मेई की पुकार सुनी। मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में योगदान करने का एक तरीका था। यह आनंद गर्मी के मौसम में ठंडा तरबूज खाने जैसा था। सभी ने आसपास के पेड़ों, फूलों और पौधों पर अपने हाथ रखे। इसमें अपना दिव्य सार डाल दें, अपनी शक्ति का योगदान दें। आइए हम सब मिलकर उस राक्षस को पूरी तरह से मार डालें। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली हों, चाहे आपकी शक्ति दैवी सार हो या सच्चा सार, अपना सर्वस्व अर्पित कर दें। 4 डोमेन और 9 लोकों में इतने सारे लोगों के साथ, मुझे विश्वास नहीं होता कि हम एक साधारण लॉर्ड सम्राट के साथ व्यवहार नहीं कर सकते हैं। अनगिनत शक्तियां, हालांकि बहुत मजबूत नहीं हैं, लेकिन जब एक साथ इकट्ठा होती हैं, तो वे निश्चित रूप से लॉर्ड सम्राट के खिलाफ लड़ सकती हैं। यहाँ तक कि कमल सम्राट की शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली। लेंग मेई ने मूल रूप से जियाओ जिन की तरह लॉर्ड सम्राट के साथ मरने की योजना बनाई थी, लेकिन इस समय यह अनावश्यक लगता है। 4 क्षेत्रों और 9 लोकों के पौधों द्वारा निर्देशित शक्ति,
उसके एक साथ मरने की शक्ति से कहीं अधिक है। उस क्षण तो उसे ऐसा भी लगा कि वह जीत गई है। पकड़ना। लेंग मेई, लॉन्ग चेन और यू फेगुआ अपनी पूरी ताकत के साथ दिव्य सार डालते हैं। 4 डोमेन और 9 लोकों से शक्ति की प्रतीक्षा में। आखिरकार कुछ दूरियां तो बहुत दूर होती हैं। यदि पौधे बहुत तेजी से ऊर्जा का परिवहन भी करें तो भी इसमें कुछ समय लगेगा। जब तक सबसे शक्तिशाली के पास शक्ति एकत्रित नहीं हो जाती तब तक लेंग मेई आसानी से आक्रमण नहीं करेगी। अब उसका काम लॉर्ड सम्राट को फंसाना और उसे भागने से रोकना है। इस समय सम्राट लियानहुआ अपने सामने 3 योद्धाओं से नहीं बल्कि 4 क्षेत्रों और 9 दुनियाओं के लोगों से लड़ रहा था। यहाँ तक कि डरपोक लोग भी, जो लड़ने के लिए मैदान में आने का साहस नहीं करते, इस तरह से अपनी ताकत का योगदान दे सकते हैं। हर कोई कड़ी मेहनत कर रहा था तथा सम्राट लियानहुआ को वापस वहां ले जाने की कोशिश कर रहा था जहां उसे जाना चाहिए। सम्राट लियानहुआ फिर घबरा गया और इस बार वह स्पष्टतः पिछली बार से अधिक घबराया हुआ था, क्योंकि वह प्राचीन युद्ध वृक्ष की बढ़ती शक्ति को महसूस कर सकता था, जो निश्चित रूप से जियोजिन की भयावह रोशनी से अधिक भयानक थी। भयावह प्रकाश ने पहले ही उसके शरीर को नष्ट कर दिया था, और इस बार मुझे डर है कि उसका राक्षस शरीर निश्चित रूप से शक्ति का विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। ये भी संभव है कि उसके शरीर पर लगे सभी 9 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियार इसका प्रतिरोध न कर सके। लानत है, चींटियों का एक समूह मुझे इस हद तक मजबूर कर सकता है। अगर मैं नहीं मरूंगा तो मैं तुम्हें मौत से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर दूंगा। सम्राट लियानहुआ घबरा गया और क्रोधित भी हुआ। उसका मूड बहुत खराब था। उसने सोचा कि यदि लिंगजियो को मार दिया गया तो 4 क्षेत्र और 9 दुनियाएं उसके पास चली जाएंगी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें इतने बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। आपातकाल। पिक्सी ड्रैगन, आओ और मेरी रक्षा करो। कमल सम्राट को मृत्यु का खतरा महसूस हुआ। आखिरकार वह कोई अमर प्राणी नहीं था, वह मृत्यु से भी डरता था। सामान्य परिस्थितियों में पिक्सी ड्रैगन एक पल में उसके पास आएगा और उसे निगल जाएगा, लेकिन वास्तव में पिक्सी ड्रैगन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ड्रैगन पुजारी की मृत्यु के बाद भी इस आदमी ने वास्तव में उसके बगल में स्थित बख्तरबंद ड्रैगन पर हमला करना शुरू कर दिया। जब लॉर्ड सम्राट ने ये दृश्य देखा तो उसे अचानक लिंगजियो के साथ पिछली लड़ाई का दृश्य याद आ गया। उस समय लिंगजियो ने दानव की आंख का इस्तेमाल किया। उन्होंने प्रेत दानव और आत्मा दानव का प्रयोग किया। प्रेत दानव नेत्र की मदद से लिंगजियो ने लॉर्ड सम्राट की 3 आत्माओं को काट दिया, लेकिन आत्मा दानव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे पहले कमल सम्राट हमेशा ऐसा ही सोचते थे। इस क्षण तक उसे अचानक ये बात समझ में नहीं आई थी। लिंगजियो की आत्मा दानव आंख उस पर नहीं बल्कि पिक्सी ड्रैगन पर लक्षित थी। इस समय पिक्सी ड्रैगन पहले से ही लिंगजियो की आत्मा दानव आंख द्वारा नियंत्रित किया गया था। वह कमल सम्राट की रक्षा के लिए बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके बजाय ये 4 क्षेत्रों और 9 लोगों के शक्तिशाली लोगों को दुश्मन से निपटने में मदद करेगा। लानत है लिंगजियो, तुम अपनी मौत के बाद भी मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो, कितना घृणित है। अब तक लॉर्ड सम्राट को अभी भी लगता है कि लिंगजियो मर चुका है। 3 दिन हो गए हैं। सामान्य परिस्थितियों में लिंगजियाओ के स्तर की साधना वाला योद्धा एक दिन में पानी में बदल जाएगा। भाड़ में जाओ कमल सम्राट। जब शक्ति एक निश्चित सीमा तक एकत्रित हो गई तो लेंग मेई को लगा कि यह लगभग पूरा हो गया है। इस शक्ति को पूरी तरह मुक्त कर दो। प्राचीन युद्ध वृक्ष की लताएं अचानक सिकुड़ गईं। उस भयानक शक्ति ने कमल सम्राट को बुरी तरह से निचोड़ लिया। आह! कमल सम्राट ने अपने शरीर पर मौजूद सभी 9 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियारों को छोड़ दिया। बाहर अवरुद्ध, लेकिन फिर भी इसमें बस एक क्षण ही लगा। लगभग 59 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियार नष्ट हो गए और बारूद में बदल गए। ये बल बहुत मजबूत है। आप जानते हैं, ये 4 लोकों और 9 लोकों के सभी लोगों की शक्ति है। इसकी शक्ति इतनी प्रबल है कि अपने चरम पर स्थित कमल सम्राट भी इसका सामना नहीं कर सकते। वर्तमान कमल सम्राट की तो बात ही छोड़िए। रक्षा के लिए इस्तेमाल किए गए सभी जादुई हथियार नष्ट हो गए और इस बल ने कमल सम्राट पर कड़ा दबाव डाला। उसी समय कमल सम्राट ने एक भयानक चीख निकाली। युद्ध शुरू होने के बाद से यह पहली बार था। यहाँ तक कि जब लॉर्ड सम्राट को जियोजिन की भक्षण करने वाली रोशनी ने उड़ा दिया था, तब भी वह इस तरह नहीं चिल्लाया था। ये देखा जा सकता है कि वह बहुत पीड़ा में था। बेवकूफ, तुमने मेरे जादुई हथियार और मेरे शरीर को नष्ट करने की हिम्मत की। हे चींटियों, हे तुच्छ सरीसृपों, इसे याद रखो।
तुम में से कोई भी बच नहीं सकता। आप सभी जो प्राचीन युद्ध वृक्ष को ऊर्जा प्रदान करते हैं, मैं निश्चित रूप से आपको ममियों में बदल दूंगा। संघर्ष और प्रतिरोध में कमल सम्राट ने सबसे क्रूर दहाड़ लगाई। चींटियां, सरीसृप, लेकिन अब आप ऐसी चींटियों से दबे हुए हैं। आप इन सरीसृपों द्वारा बुरी तरह अपमानित हैं। क्या आप अभी भी 4 डोमेन और 9 लोकों पर प्रभुत्व चाहते हैं? क्या आप अभी भी परमेश्वर के अनंत राज्य में जाना चाहते हैं? सपने मत देखो। तुम सोचते हो कि 4 और 9 लोकों के योद्धाओं को धमकाना आसान है। आज तुम्हें ये चींटियां काट काट कर मार डालेंगी। यू फिगुआ ने ठंडे स्वर में कहा, सम्राट लियानहुआ, मुझे परवाह नहीं है कि आप राक्षस हैं या देवता। चूंकि आप 4 डोमेन और 9 लोकों को नष्ट करना चाहते हैं, फिर हम तुम्हें नष्ट कर देंगे। यह इतना आसान है। अरे कुतिया, तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह मार सकते हो? तुम्हारे आदमी लिंगजियो ने मेरी 3 आत्माओं को नष्ट कर दिया, लेकिन तो क्या हुआ, वह फिर भी हार गया। वह यिन यांग अस्थि परिवर्तक जल में हमेशा के लिए मर गया। आप कड़ी मेहनत करते हैं और बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन आप जो कुछ भी करते हैं वह सब बेकार है। मैं सम्राट लियानहुआ हूँ, मेरी आत्मा अमर है। सम्राट लियानहुआ ने अचानक प्रतिरोध छोड़ दिया। अब चिल्लाना बंद करो, यह मौत है। उसे वास्तव में इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उसे लगता था कि कोई उसे मार नहीं सकता। उसके उकसावे पर ध्यान मत दो, ये पहले से ही महत्वपूर्ण क्षण है। बस अपनी पूरी ताकत से हमला करो। जहाँ तक परिणाम का प्रश्न है, ईश्वर को निर्णय लेने दीजिए। हमें बस अपनी पूरी ताकत से हमला करने की जरूरत है। मेरे लिए मरो। ये 4 लोकों और 9 लोकों के सभी लोगों का क्रोध है। ये न्यांग लौकी के अंदर, जिस क्षण जियो जिनके कमजोर शरीर को अंदर ले जाया गया, लिंग जियो ने उसे डोंगशेंग सम्राट रिंग में डाल दिया। लिंग जियाओ जाग गया। उसका प्रशिक्षण समाप्त हो गया था। ये न्यांग अस्थि परिवर्तक जल से संयमित होने के बाद अंततः उसकी शारीरिक शक्ति में पुनः सुधार हुआ। उसके शरीर पर 11 ड्रैगन आकृतियां उभरी। यह एक वास्तविक उत्कृष्ट शाही हथियार है। यह यिन यांग लौकी के समान स्तर पर है। अब लिंग जियाओ को यिन यांग अस्थि परिवर्तक जल में तैरने में कोई समस्या नहीं है। जियो जिन को उपचार की गोली खिलाओ। ये लड़का बहुत कमजोर है और इसे तुरंत उपचार की जरूरत है। सीनियर बाय ये किन हुआंग, यह आप पर निर्भर करता है। उपचारात्मक गोली के प्रभाव को बदलने में मदद करने के लिए जियो जिन में दिव्य ऊर्जा डालने की पूरी कोशिश करें। हालांकि मुझे नहीं पता कि बाहर क्या हुआ, लेकिन यह एक भयंकर लड़ाई रही होगी। सम्राट लियानहुआ ने वास्तव में जियो जिन को इस तरह चोट पहुंचाने की हिम्मत की। मैं उसे इतनी बुरी तरह से पीटूंगा कि वह अपने पिता को भी नहीं पहचान पाएगा। इस समय लिंग जियो बहुत क्रोधित था, लाल पिला, लेकिन उन्होंने इन भावनाओं को दबा दिया, क्योंकि अब उसे बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। यह यिन यांग अस्थि परिवर्तक जल का जवाबी हमला था। यिन यांग अस्थि परिवर्तक जल कोई मृत वस्तु नहीं है, ये जीवित है। हालांकि ये जवाबी हमला वास्तव में अब लिंग जियो के लिए कोई खतरा नहीं है। उनकी वर्तमान शारीरिक शक्ति एक उत्कृष्ट शाही हथियार के बराबर है। उसकी साधना दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर तक भी पहुंच गई है, जो कि पहले की तुलना में 100 गुना अधिक मजबूत है जब वह फंस गया था। इतना ही नहीं, यिन यांग अस्थि परिवर्तक जल को अवशोषित करने की प्रक्रिया में लिंग जियाओ ने यिन यांग अस्थि परिवर्तक जल के उपयोग में भी महारत हासिल कर ली। यिन यांग अस्थि परिवर्तक जल को पीले झरने के पानी में एकीकृत करने से हाइशेन पीले झरने के निर्माण आरेख की शक्ति और भी अधिक भयानक हो जाती है। यिन यांग अस्थि परिवर्तक जल एक विशाल राक्षस में बदल गया और लिंग जियो पर झपट पड़ा। अंतिम संघर्ष करने का इरादा है। ये व्यक्ति दूसरों में पूरी तरह से लीन नहीं होना चाहता। दुर्भाग्यवश अपनी वर्तमान शक्ति के साथ यह अधिकतम दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर तक ही पहुंच सकता है। लेकिन लिंग जियाओ, जिसके पास दिव्य शरीर क्षेत्र में साधना का 5वां स्तर है, दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर पर एक विशालकाय जानवर से निपट रहा है। क्या ये खेलने जैसा नहीं है? एक नई चाल का प्रयास करें। निशिजुए 8 वर्ण शैली। बार बार प्रयोग के बाद 7 वर्ण शैली चरम पर पहुंच गई है। 6 अक्षर शैली से पहले की सभी तलवार तकनीकें उत्तम अवस्था में पहुंच चुकी हैं। 8 वर्ण शैली में स्वतः ही महारत हासिल हो गई। वास्तव में लिंग जियाओ 10 स्तरीय निशिजुए तलवार तकनीक को पूरी तरह से सीखने के लिए उत्सुक है, जिसे मूल रूप से संख्याओं में व्यक्त किया गया था। इससे किस प्रकार का गुणात्मक परिवर्तन आएगा? आखिरकार अब प्रत्येक स्तर पर सुधार को केवल मात्रात्मक परिवर्तन के रूप में ही माना जा सकता है।
केवल गुणात्मक परिवर्तन ही वास्तव में लोगों को उत्साहित कर सकता है। 8 तलवार रोशनी ने सीधे यिन यांग अस्थि जानवर को कुचल दिया। निशान तलवार ने यिन यांग अस्थि जल की अंतिम शक्ति को अवशोषित कर लिया। यिन यांग लौकी अब मूलतः एक सजावट की वस्तु है। यिन यांग लौकी के मूलतः 2 कार्य थे, जिनमें से एक था लोगों को सीधे अपने अंदर समाहित कर उन्हें फंसाना। यह एक विशेष संरचना पर निर्भर था। इस संरचना को युआन जुन ने तोड़ दिया है, इसलिए लिंगजियो को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। दूसरा कार्य यिन यांग अस्थि जल का संक्षारक प्रभाव है, लेकिन अब इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यिन यांग अस्थि परिवर्तक जल की शक्ति को मूलतः लिंगजियो द्वारा अवशोषित कर लिया गया तथा शेष शक्ति को क्षमता में परिवर्तित कर संग्रहित कर लिया गया। इसलिए उसके लिए यह चीज महज एक सजावट है। नीशेन तलवार, इसे खाओ। लिंगजियो को भी उम्मीद है कि उसकी नीशेन तलवार को जल्द से जल्द 11 ड्रैगन पैटर्न के साथ एक बढ़िया शाही हथियार में बदल दिया जा सकेगा। इसके अलावा यह उसका रास्ता भी है। भागने के बजाय नीशेन तलवार को यिन यांग लौकी खाने देना बेहतर है, ताकि सम्राट लियानहुआ भविष्य में लोगों को धोखा देने के लिए इस चीज का उपयोग न करे। ... ये हिंसक शक्ति पूरे आधे घंटे तक जारी रही, उसके बाद ये पूरी तरह शांत हो गई। लेंग मेई इस विस्फोट का आरंभ करता था। यद्यपि उसे कोई चोट नहीं लगी थी, फिर भी वह थक गई थी। वह जमीन पर गिर पड़ी और आसमान में युद्ध के मैदान को घूरने लगी। उसे उम्मीद थी कि सम्राट लियानहुआ मर चुका होगा। इस समय पिक्सी ड्रैगन की मदद से 8 प्रमुख बलों ने बख्तरबंद ड्रैगन को नष्ट कर दिया। यह एक छोटी सी जीत थी, लेकिन वे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इस लड़ाई की कुंजी अभी भी सम्राट लियानहुआ है। जब सम्राट लियानहुआ मर जाएगा तभी वे वास्तव में जीत पाएंगे, अन्यथा यह असंभव है। हालांकि बख्तरबंद ड्रैगन को मारना भी जीत का एक छोटा सा हिस्सा है। 8 प्रमुख सेनाओं ने पिक्सियू ड्रैगन के साथ सहयोग किया और फिर से युद्ध में शामिल हो गईं। उनकी शक्ति पर्याप्त नहीं है। वे यू फेगुआ और अन्य लोगों को सम्राट लियानहुआ से निपटने में मदद नहीं कर सकते। अब वे केवल शेष 7 ड्रैगन को ही मार सकते हैं। क्या वे सफल हुए? यू फांगहुआ और लॉन्गचेन ने भी सम्राट लियानहुआ पर ध्यान दिया। 4 डोमेन और 9 लोगों की शक्ति एकत्रित करते हुए एक पागल हमले ने लेंग मेई को थका दिया। यदि सम्राट लियानहुआ की मृत्यु नहीं भी हुई तो भी उसका जीवन केवल आधा ही शेष रह जाएगा। ये दर्द होता है, सचमुच दर्द होता है। आपने एक महान काम किया है। अचानक सम्राट लियानहुआ की पागलपन भरी और आत्मसंतुष्ट हंसी शून्य से आई। एक काला भंवर दिखाई दिया। सम्राट लियानहुआ वहां से बाहर चले गए। यद्यपि उसके शरीर पर मौजूद खजाने मूलतः टूट चुके थे, केवल यिन यांग लौकी और 10 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही कलाकृतियों के 2 टुकड़े ही बचे थे। लेकिन वह एक आपदा से बच गया। लेकिन फिर भी सम्राट लियानहुआ बहुत दुखी था, क्योंकि उसने भागने के लिए आयामी ताबीज का प्रयोग किया था। केवल एक ही ताबीज है और इसका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। एक बार उपयोग करने के बाद ये खत्म हो जाता है। मूलतः उस चीज का उपयोग तब किया जाना था जब उसका सामना किसी ऐसे प्रतिद्वंद्वी से हो जिसका वह मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन इस बार उसे इसका इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि उसे पता चला कि अगर वह इसका उपयोग नहीं करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर वह नहीं भी मरा तो भी वह आधा मरा हुआ होगा। यू फेगुआ और लॉन्गचेन की ताकत उसे मारने के लिए पर्याप्त थी। वह परिणाम नहीं देखना चाहता था। आप अभी भी जीवित हैं। लेंग मेई की आंखें गहरी निराशा से भरी थीं। उसे लगा कि उसका हमला वास्तव में व्यर्थ था। बेशक वह नहीं जानती थी कि सम्राट लियानहुआ आयाम तावीज का इस्तेमाल करता था। अगर वह जानती तो वह इतनी निराश नहीं होती। उसके हमले ने न केवल सम्राट लियानहुआ के शरीर पर मौजूद अधिकांश खजानों को नष्ट कर दिया, बल्कि भागने के लिए आवश्यक आयाम तावीज को भी बाहर निकाल दिया। ये कहा जा सकता है कि सम्राट लियानहुआ के भागने का रास्ता बंद हो गया था। मूलतः आयाम तावीज के साथ सम्राट लियानहुआ मृत्यु के कगार पर होने पर भी बच सकता था। लेकिन अब ये संभव नहीं है। लेंग मेई को गर्व होना चाहिए। उनका हमला न केवल प्रभावी था, बल्कि बहुत प्रभावी भी था। यद्यपि वह दूसरे पक्ष को मारने में असफल रहा, लेकिन यह ऐसा करने के लिए पर्याप्त था। मैं एक अजेय अस्तित्व हूँ, एक अमर अस्तित्व हूँ। तुम मुझे कैसे मार सकते हो? लिंग जियाओ असफल हो गया और आप भी सफल नहीं हो सकते। कमल सम्राट अभी भी मूर्खता कर रहा है, क्योंकि उसे डर है कि ये लोग उसका रहस्य जान लेंगे, इसलिए उसे इन लोगों की लड़ने की भावना खत्म कर देनी चाहिए। अन्यथा अगर जियो जिन की तरह एक और हमला होता है
तो वह एक और अवतार खो देगा। ये बहुत दुखद होगा। मैं नहीं मानता कि आप अमर हैं। लॉन्ग चेन ने जोरदार हमला किया और विशालकाय ड्रैगन शरीर ने लोथ सम्राट पर हमला कर दिया। इस समय कमल सम्राट बहुत कमजोर था। उसने लॉन्ग चेन के खिलाफ लड़ने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। इसलिए उसने सभी ड्रैगन को वापस बुला लिया। लिंग जियो द्वारा नियंत्रित पिक्स्यू ड्रैगन को छोड़कर अन्य 6 ड्रैगन उसके शरीर में एकीकृत थे। उसकी शक्ति एक क्षण में ही बढ़ गई। कमजोरी एक पल में ठीक हो गई। धमाका! विशाल ड्रैगन के पंजे कमल सम्राट से टकराए। लॉन्ग चेन वास्तव में पीछे धकेल दिया गया था। इस समय लोथ सम्राट ने 6 ड्रैगन की शक्ति के साथ साथ अपनी स्वयं की शक्ति को भी संघनित कर लिया। न केवल उसकी ताकत वापस आ गई, बल्कि वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया और लॉन्ग चेन से कहीं आगे निकल गया। यदि लॉन्ग चेन ने हताशापूर्ण तरीका नहीं अपनाया होता तो परिणाम ये होता। हालांकि गोल्डन ड्रैगन का बचाव अद्भुत था। हालांकि उसे पीछे धकेल दिया गया था, लेकिन लॉन्ग चेन घायल नहीं हुआ। ड्रैगन की आंखों में खून जैसा लाल गुस्सा चमक उठा। भाभी, जियोजिन और लेंग मेई ने वही किया है जो उन्हें करना चाहिए था। अब मेरी बारी है। रुकना। यू फांगहुआ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा सबसे बड़ा भाई वापस आ रहा है। अपना जीवन व्यर्थ मत बलिदान करो। ये सच है। लॉन्ग चेन अभी इतना गुस्से में था कि उसने आसपास की स्थिति को ध्यान से नहीं देखा। अब वह शांत हो गया और वास्तव में लिंग जियो की सांस को पकड़ लिया, जो मजबूत और मजबूत होती जा रही थी। यही वह बात है जो अब सामने आने वाली है। स्थिति बदल गई है। राजा लौटने वाला है। सब लोग सुनो, पूरी ताकत से आगे बढ़ो और इस राक्षस को कमजोर करने की कोशिश करो। भाई लिंग जियो के वापस आने और इस जानवर को पूरी तरह से मार डालने का इंतजार करो। लॉन्ग चेन जोर से चिल्लाया। 4 डोमेन और 9 लोगों के योद्धा अब ड्रैगन के खिलाफ लड़ाई से मुक्त हो गए हैं। वे अंततः सम्राट लियानहुआ से निपटने के लिए अपनी ताकत का योगदान दे सकते हैं। तुम सच में हार मत मानो। मैंने तुमसे कहा था कि लिंग जियो मर चुका है। वह कभी वापस नहीं आएगा। उस बर्बादी पर अपनी उम्मीदें लगाना सचमुच मूर्खता है। सम्राट लियानहुआ घृणापूर्वक हंसे। सच? फिर हम देखेंगे। यू फेगुआ ने अनंत जीवन के मंदिर का बलिदान कर दिया और उसे आसमान में ऊंचा लटका दिया। हर कोई अपनी सारी शक्ति अनंत जीवन के मंदिर में डाल दो, उसने ऊंची आवाज में कहा। इस समय वह आत्मविश्वास से भरी हुई थी और उसे विश्वास था कि लिंग जियो निश्चित रूप से वापस आएगा। लॉन्ग चेन, उस आदमी को रोको और उसे हमारे कार्यों में हस्तक्षेप न करने दो। मैं समझ गया, भाभी। हालांकि लॉन्ग चेन जानता था कि वह इस समय सम्राट लियानहुआ का विरोधी नहीं हो सकता, लेकिन उसके पास सम्राट लियानहुआ को यू फेंगहुआ के कार्यों में हस्तक्षेप करने से रोकने का एक तरीका था। विशाल सुनहरा ड्रैगन अचानक सम्राट लियानहुआ पर झपटा। मौत तक लड़ो। इस समय 4 क्षेत्रों और 9 लोकों से 100,000 शक्तिशाली पुरुषों ने एक युद्ध संरचना बनाए और अनंत जीवन के मंदिर में अपनी शक्ति डाली। इस समय अनंत जीवन के मंदिर की आभा अधिकाधिक प्रबल होती गई। यद्यपि यह शक्ति पहले के प्राचीन युद्ध वृक्ष जितनी भयानक नहीं है, लेकिन ये 100,000 मजबूत पुरुषों की शक्ति भी है और यह निश्चित रूप से कमजोर नहीं होगा। यहाँ से चले जाओ। सम्राट लियानहुआ ने पहले ही आयामी ताबीज का उपयोग कर लिया है और उसके शरीर पर मौजूद सभी रक्षात्मक जादुई हथियार नष्ट हो गए हैं। वह इस भयानक आघात को बिल्कुल भी सहन नहीं करना चाहता था। उसने लॉन्ग चेन को पागलों की तरह मुक्का मारा। हालांकि लॉन्ग चेन धरती में जड़ जमाए हुए एक पहाड़ की तरह था और वह बिल्कुल भी नहीं हिला। हालांकि अजगर के मुंह से खून निकला, लेकिन लॉन्ग चेन की आंखों में आशा और उपहास था। वे सभी पागल हैं। लिंग जियो एक पागल आदमी है और उसके सभी दोस्त भी पागल हैं। क्या तुम मरने वाले हो? कमल सम्राट आश्चर्यचकित हुआ। 4 लोगों और 9 लोगों की ये चींटियां इतनी निडर क्यों हैं? वास्तव में लॉन्ग चेन की ताकत के साथ, यदि वह उसकी बढ़त से बचने और उससे निपटने का विकल्प चुनता है, तो उसके लिए मूल रूप से दूसरे पक्ष को मारना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब उसे रोकने के लिए लॉन्ग चेन बिल्कुल भी नहीं चकमा देता या बचता नहीं है। सभी आमने सामने हैं। यह अजीब होगा यदि वह इस तरह न मरे। चूंकि तुम मरना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। यद्यपि लॉर्ड सम्राट यू फेगुआ के कार्यों को रोकने के लिए लॉन्ग चेन से बचना चाहता था, लेकिन लॉन्ग चेन की दृढ़ता उसकी कल्पना से परे थी। यदि लिंग जियो को मारा नहीं गया या बेहोश नहीं किया गया, तो वह लिंग जियो के पास से नहीं गुजर पाएगा। यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तो मेरे शरीर के ऊपर से चलो।
लांगशी अत्याचारी है। लॉन्ग चेन पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं है, उसके पास वापस लड़ने की क्षमता भी है। यद्यपि यह जवाबी हमला लोट सम्राट के लिए बहुत कमजोर है, लेकिन लॉन्ग चेन का मानना है कि उसने जो किया वह व्यर्थ नहीं गया। धत्तेरी की शक्तिशाली ड्रैगन एक्सटिंग्विश्ड। यह असली ड्रैगन एक्सटिंग्विश्ड है। यहाँ तक कि कमल सम्राट भी बलपूर्वक आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सका। उसे चकमा देना पड़ा, इसलिए वही उफेगुआ के अनंत जीवन के मंदिर से और दूर चला गया। सभी लोग कंजूस मत बनो, अपनी पूरी ताकत से काम करो। अग्नि राजा ने दहाड़ते हुए कहा, लिंगजियो वापस आने वाला है, उसके वापस आने से पहले हमें इस आदमी को बुरी तरह पीटना होगा। हे, हो सकता है जब सम्राट लिंगजियो वापस आए तो हम पहले ही इस बूढ़े राक्षस को मार चुके होंगे। थंडर किंग हंसा, चाहे कुछ भी हो, पीछे मत हटना, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी ताकत। यांग शुई दहाड़ा, हर कोई पागलों की तरह आउटपुट कर रहा था। अनंत जीवन के मंदिर पर प्रकाश अधिकाधिक उज्ज्वल होता जा रहा था तथा ऊर्जा अधिकाधिक एकत्रित होती जा रही थी। ये भी सौभाग्य की बात थी कि अनंत जीवन का मंदिर एक 10 ड्रैगन पैटर्न सम्राट हथियार था, अन्यथा यह इतनी ऊर्जा का सामना करने में सक्षम नहीं होता। लॉन्ग चेन, रास्ते से हट जाओ। अंततः एक निश्चित समय पर यूफेगुआ ने शक्ति का संघनन पूरा कर लिया था। अनंत जीवन के मंदिर में संचित शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई। क्या मजाक है? तुम्हें लगता है कि ताकतवर होना फायदेमंद है? मैं अभी जेल में था, इसीलिए मुझे मारा गया। अब मुझ पर हमला करने का तुम्हें क्या अधिकार है? कमल सम्राट ने उपहास किया। इससे कई लोगों को निराशा हुई। हाँ, लोट सम्राट न केवल शक्तिशाली है बल्कि अत्यंत तेज भी है। भले ही अनंत जीवन मंदिर की शक्ति भयानक हो, लेकिन अगर वह हमला नहीं कर सकता तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इस बारे में क्या? इससे पहले कि लोग कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, लॉन्ग चेन अपने मानव ड्रैगन रूप में वापस आ चुका था और उसने सम्राट लियानहुआ को पकड़ लिया था। भाभी, मुझ पर हमला करो, वह चिल्लाया। पागल, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ। सम्राट लियानहुआ को लॉन्ग चेन ने कसकर पकड़ रखा था और वह हिल नहीं सकता था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह पागल उसके साथ निपटने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करेगा। यद्यपि 4 लोकों और 9 लोकों के योद्धा कमजोर थे, फिर भी इस आत्मा ने उन्हें भय का अनुभव कराया। यू फांगहुआ हिचकिचाया। हालांकि मैं जानता हूं कि सीधा हमला ही सही है, लेकिन अगर उसे लॉन्ग चेन को मारने के लिए कहा जाता तो वह ऐसा नहीं कर सकती थी। लॉन्ग चेन लिंगजियाओ के सबसे अच्छे भाइयों में से एक है। वह तियानलोंग महाद्वीप से लिंगजियाओ का पीछा करता हुआ आया था। वह ऐसा कैसे कर सकती थी? भाभी, जल्दी करो, मैं अब और नहीं रोक सकता। लॉन्ग चेन दहाड़ा। हा, उसकी हिम्मत नहीं हुई, उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि लिंगजियो का भूत उसे दोषी ठहराएगा। सम्राट लियानहुआ ने बेतहाशा हंसते हुए लॉन्ग चेन पर जोरदार हमला किया और लॉन्ग चेन को दूर धकेलने की कोशिश की। यूफेगुआ ने अपनी आंखें बंद कर ली और आंसू बहने से खुद को रोक नहीं सकी। अलविदा लॉन्ग चेन। उस समय कई लोग रोए। युवा और मजबूत व्यक्ति अपने जीवन के साथ अपनी गरिमा की रक्षा करता है और 4 डोमेन और 9 लोकों की रक्षा करता है। इस तरह की आत्मा कई वर्षों से 4 लोकों और 9 लोकों में प्रकट नहीं हुई है। चाहे वह ज़ियाओ जिन हो, लिंग मेई हो या लॉन्ग चेन हो, ये सभी लोग लिंग ज़ियाओ से संबंधित हैं। लिंग ज़ियाओ की तरह उनमें भी असाधारण प्रतिभा है, लेकिन वे जीत के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के अपने जीवन का बलिदान कर सकते हैं। धमाका। अमरता का मंदिर अपने लक्ष्य पर पहुंचा। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच फिर तेज हवा चली। उस भयानक शक्ति ने 4 लोकों और 9 लोकों के योद्धाओं को लड़खड़ा कर रख दिया। लोग जमीन पर चिपक गए और आकाश में विस्फोट को देखते रहे। मुझे आशा है कि धुआं और धूल छंटने के बाद सम्राट लोट्स की मृत्यु हो जाएगी। ये दूसरी बार है जब वे इसका इंतजार कर रहे हैं। पिछली बार वे निराश हुए थे। इस बार क्या होगा, कोई नहीं जानता। लॉन्ग चेन, तुम वहां कैसे पहुंचे? किसी को एक अजीब स्थिति का पता चला। लॉन्ग चेन, जो सम्राट लियानहुआ के साथ मरने वाला था, वास्तव में वही दिखाई दिया जहां पिक्सियू ड्रैगन खड़ा था। पिक्सियू ड्रैगन गायब हो गया। मुझे भी नहीं पता, ऐसा लगता है जैसे मुझे टेलीपोर्ट किया गया था और किसी शक्ति द्वारा यहाँ लाया गया था। लॉन्ग चेन अभी भी उलझन में था। उसने अपना जीवन बलिदान करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन विस्फोट के समय किसी चीज ने उसकी जगह ले ली। हालांकि मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका लिंग जियो से कुछ लेना देना है। पिक्सियू ड्रैगन लिंग जियाओ के भ्रम में लग रहा था। यू फैंगहुआ ने विश्लेषण किया। हाँ,
इसकी पूरी संभावना है, अन्यथा इसे स्पष्ट रूप से समझाया नहीं जा सकता। सभी सहमत हो गए। लानत है लिंगजियो पर, वह अपनी मौत के बाद भी लोगों को चैन से नहीं रहने देगा। अरे, वह फिर से मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। सम्राट लियानहुआ की आवाज फिर सुनाई दी। जो शरीर टुकड़ों में बिखर गया था, उसे पुनः एकत्रित किया गया। 4 डोमेन और 9 क्षेत्रों के बलवान लोग जो लगभग थक चुके थे, जब उन्होंने यह आवाज सुनी तो वे पुनः हताश हो गए। इतनी कोशिश करने के बाद भी वह अभी तक कमल सम्राट को नहीं मार पाया है। क्या यह आदमी अमर है? मैं समझता हूँ, यू फांगहुआ निश्चित रूप से लिंगजियो जितना ही स्मार्ट है। जब उसने कमल सम्राट की आवाज सुनी तो उसने अपना अनुमान लगाया। 3 बाह्य अवतार तथा मूल शरीर अर्थात 4 जीवन। फिर उसने 6 विशालकाय ड्रैगनों का जीवन अपने अंदर समाहित कर लिया। ये 10 जीवन हैं, लेकिन उसका मूल शरीर, राक्षसराज का शरीर, हमने नष्ट कर दिया है। अभी अभी एक और ड्रैगन का जीवन नष्ट हो गया। अब उसे 7 जीवन मिलने चाहिए। जब यू फेगुआ ने ये कहा तो लॉर्ड सम्राट स्पष्ट रूप से चौंक गया। इस महिला ने वास्तव में इसका अनुमान लगा लिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि 4 क्षेत्रों और 9 लोकों में सचमुच बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। हाँ, तुमने सही अनुमान लगाया, लेकिन मेरे पास 10 जीवन नहीं हैं। सटीक रूप से कहें तो प्रत्येक आत्मा के पास 13 जीवन होते हैं। 9 ड्रैगन जीवन, 4 मूल जीवन। यह अफसोस की बात है कि पागल आदमी लिंगजियो ने 3 आत्माओं को नष्ट कर दिया। परिणाम स्वरूप मेरे पास केवल 13 जीवन शेष बचे हैं, और आपने बख्तरबंद ड्रैगन को मार डाला और पिक्सियू ड्रैगन पर कब्जा कर लिया। काले दुष्ट अजगर को मार डाला। इससे मेरी जिंदगियां 10 हो गईं। अभी अभी तुमने 3 और को मार डाला, केवल 7 बचे। लेकिन आपकी स्थिति को देखते हुए क्या मेरे शेष 7 जन्मों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता है? कमल सम्राट जोर से हंसा। इस समय जियो जिन को येन यांग लौकी में चूसा गया था। लेंग मेई पूरी तरह से थक चुकी थी और अब लड़ नहीं सकती थी। 4 लोकों और 9 लोकों के बलवान पुरुषों ने मूलतः अपने दिव्य सार का उपभोग कर लिया है। वे अब और नहीं लड़ सकते। केवल यू फेगुआ और लॉन्ग चेन ही लड़ सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी पूरी हालत में नहीं है। यू फेगुआ ने अभी हुए हमले के कारण अपने दिव्य सार का लगभग 50% हिस्सा खर्च कर दिया, जिससे उसकी शक्ति का केवल आधा हिस्सा ही बचा। अपनी चोट के कारण लॉन्ग चेन अपनी आधी ताकत ही लगा पा रहा था। क्या करें? ये सचमुच सबसे निराशाजनक स्थिति थी। भाभी, क्या आप अब भी लड़ सकती हो? लॉन्ग चेन ने यू फेगुआ को देखा और पूछा। हाँ, यू फांगहुआ ने सिर हिलाया। ऐसी स्थिति में चलो हम अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करके उसे फिर से मार डालें। इस तरह बिग ब्रदर के लिए वापस आना आसान हो जाएगा, लॉन्ग चेन ने कहा। वह महसूस कर सकता था कि लिंगजियो की सांसें तेज और तेज होती जा रही थी। हालांकि वह नहीं जानता था कि लिंगजियो कहाँ है, उसे यकीन था कि वह जल्द ही वापस आ जाएगा। इस बारे में कोई संदेह नहीं था। तुम सच में हार नहीं मानते? तुम दोनों आधे मरे हुए लोग वास्तव में मुझे फिर से मारना चाहते हो? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मेरे साथ खिलवाड़ करना आसान है? कमल सम्राट का मूड खराब था। उसे वास्तव में नीची निगाहों से देखा जा रहा था। उसके बारे में सबसे शक्तिशाली बात यह नहीं है कि उसके पास बहुत सारे जीवन हैं, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी अपनी ताकत अत्यंत शक्तिशाली है। एक बार उसे मारना इतना आसान कैसे हो सकता है? वास्तव में यही मामला है। आज 4 डोमेन और 9 लोकों के लोगों ने लॉर्ड सम्राट को 3 बार मार डाला। पहली बार यह हमला जियो जिन के भक्षण प्रकाश के कारण हुआ, जो आत्मविनाश से भी अधिक भयानक था। दूसरी बार लेंग मेई ने पूरे 4 डोमेन और 9 लोकों की शक्ति एकत्रित की। तीसरी बार यू फेगुआ ने अनंत जीवन के मंदिर में उपस्थित 100,000 शक्तिशाली पुरुषों की शक्ति एकत्रित की। चाहे कोई भी समय हो, ये निश्चित रूप से आसान नहीं था। इसे बहुत कठिन कहा जा सकता है, और इस पागल आदमी के पास वास्तव में अभी भी 7 जिंदगियां हैं। इसके बारे में सोचना निराशाजनक है, लेकिन लॉन्ग चेन और यू फेगुआ को निराश होने का समय नहीं मिला। इस समय उनके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अनगिनत कठिनाइयों से गुजरने के बाद आखिरकार वे इस मुकाम पर पहुंचे। वे इतनी आसानी से हार कैसे मान सकते थे? मारना। लॉन्ग चेन और यू फेगुआ ने एक साथ हमला किया। वे लड़ने की जल्दी में नहीं थे। अब अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि समय को टाला जाए। लिंग जियाओ की आभा स्पष्ट रूप से मजबूत और मजबूत होती जा रही है। जब तक वे लिंग जियो के प्रकट होने की प्रतीक्षा करेंगे, वे जीतेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है।
लेकिन सम्राट लियानहुआ उन्हें समय देने के लिए तैयार नहीं थे। उन पर लगातार पागलपन भरे हमले होते रहे। वे अभिभूत थे। भाभी, हम ऐसे नहीं चल सकते। क्या उस आदमी को कैद करने का कोई तरीका है? एक बार मारे जाने के बाद उसके शरीर को ठोस होने में कुछ समय लगेगा। यह अब हर समय पीटे जाने से बेहतर है। अगर हमें पीट पीट कर मार दिया जाए तो ये बहुत कायरता होगी। समय में देरी करने की योजना विफल हो गई। लॉन्ग चेन ने लड़ने का फैसला किया। हाँ, यू फेंगहुआ स्वयं चंद्रमा कन्या है। यद्यपि उसने चंद्रमा कन्या की पूरी शक्ति जागृत नहीं की है, लेकिन उसकी जादुई शक्तियां और मार्शल आर्ट कौशल आम लोगों की तुलना से परे हैं। बस हमला करने पर ध्यान केंद्रित करो। अपनी ड्रैगन शक्ति के साथ तुम्हें उसे मारने में कोई समस्या नहीं होगी। बाकी मुझ पर छोड़ दो। यद्यपि यू फेगुआ अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहती थी, फिर भी उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि लॉन्ग चेन का विश्लेषण सही था। वर्तमान स्थिति में समय में देरी करना अवास्तविक है। दूसरा पक्ष उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं देगा। एकमात्र रास्ता कड़ी मेहनत करना है। चांदनी कल्पना। यू फेगुआ का पूरा व्यक्तित्व चांदनी में बदल गया। चमकदार चांदनी ने सम्राट कमल को घेर लिया। ये तो अजीब बात है। तुम मुझे अपने भ्रम से भ्रमित करना चाहते हो। सम्राट लॉर्ड्स का मानना था कि उनकी आत्मशक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। मैंने 1 महीने की युवावस्था से कहीं अधिक सीखा है, लेकिन वह नहीं जानता कि यू फेगुआ ही चांद लड़की है। यू नू के असली रूप को जागृत करने के बाद यू फेगुआ के भ्रम लिंग जियाओ के भ्रम से भी अधिक शक्तिशाली थे। सम्राट लियानहुआ भाग गया और यू फेंगहुआ के शरीर को पकड़ लिया। जाओ अपने आदमी से मिलो। उसने शव को कुचलने के लिए अपने हाथों का जोर से प्रयोग किया। हालांकि टूटा हुआ शरीर चांदनी में बदल गया। उसी समय सम्राट लॉर्ड्स को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जब उसने प्रतिक्रिया की तो उसे बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। ड्रैगन की शक्ति, सुनहरा भाला। लॉन्ग चेन पूरी तरह से आक्रमण में बदल गया। यह एक सुनहरा भाला था। यह अचानक सम्राट लियानहुआ के सिर में घुस गया, ऊपर से नीचे तक, प्रतिद्वंद्वी के शरीर को सिर से लेकर अंत तक छेदे। ड्रैगन की शक्ति सम्राट लियानहुआ के शरीर के भीतर फूट पड़ी। सम्राट लॉर्ड्स की पुनः मृत्यु हो गई। अजगर की शक्ति से शरीर पूरी तरह टुकड़ों में फट गया। अगले ही पल लॉन्ग चेन अपने मानव रूप में वापस आ गया और लेंग मेई के बगल में गिर गया, हिलने में भी असमर्थ। ये प्रहार अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन यह उसकी पूरी ताकत का प्रहार भी था, जिसने उसकी सारी ऊर्जा और शारीरिक शक्ति को नष्ट कर दिया। ये बिना बेहोश हुए बहुत अच्छा था। आह, कमीने, कमीने, फिर से मेरी जान ले लो, तुम पागल बहुत घिनौने हो। सम्राट लॉर्ड्स के लिए एक जीवन खोना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बार बार मारे जाने से वह बहुत दुखी हो गया। ये स्थिति शाश्वत सम्राट की अपेक्षा से परे है। वह एक समय शाश्वत साम्राज्य का कमल सम्राट था। उस समय उनकी ताकत निश्चित रूप से शीर्ष 10वें स्थान पर थी। हालांकि अब उसे इन चींटियों द्वारा कुचला जा रहा है। इस प्रकार का अपमान कतई अस्वीकार्य है। मुख्य बात यह है कि उसने दुश्मन को कम नहीं आंका, सिवाय इसके कि उसने शुरुआत में इन चींटियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद की लड़ाइयों में उन्होंने आयाम तावीज जैसे खजानों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी इससे कोई मदद नहीं मिली। अब उसके पास केवल 6 जीवन बचे हैं। ये सचमुच बहुत शर्म की बात है। मैं बहुत गुस्से में हूँ, लेकिन आगे मैं तुम्हें धीरे धीरे प्रताड़ित करूंगा। तुम मेरा इंतजार करो। लॉर्ड सम्राट ने लेंग मेई और लॉन्ग चेन पर नजर डाली और फिर यू फेगुआ को घूरने लगा। तुम ही बचे हो। तुम कब तक टिके रहोगे? मैं वास्तव में चाहता हूं कि लिंग जियाओ आपकी दर्दनाक चीख सुने। ये दुख की बात है कि वह पहले ही मर चुका है। अफसोस की बात है। लॉर्ड सम्राट अचानक चमक उठा और भूतिया गति से यू फेगुआ के सामने आ गया। उसके बदसूरत बड़े हाथ ने यू फेगुआ के बाल पकड़ लिए और उसे ऊपर उठा लिया। लड़की, मेरे साथ चलोगी? कमल सम्राट ने अचानक कहा। अब उसके पास उपयोग के लिए कोई अधीनस्थ नहीं है, और यू फेंगहुआ एक बहुत मजबूत भ्रूण है। यदि वह उसे जीत लेता है तो यह उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। अगर तुम मारना चाहते हो तो मार दो, अपने शब्दों को क्यों बर्बाद करो? यू फेगुआ ने अपनी भौहों के बीच दृढ़ निश्चय के साथ कमल सम्राट को ठंडेपन से देखा। वह मरना नहीं चाहती थी, लेकिन कभी कभी मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि डर हो या न हो, परिणाम अलग नहीं होता। ठीक है, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। लॉर्ड सम्राट ने अचानक दोनों हाथों से एक भयानक शक्ति छोड़ी और यू फेगुआ को जिंदा कुचलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसने गलती कर दी। यू फेगुआ की शारीरिक शक्ति और दिव्य सार पर्याप्त नहीं थे,
और सम्राट लियानहुआ के करीब पहुंचना वास्तव में बहुत मुश्किल था। लेकिन अब सम्राट लियानहुआ स्वयं दरवाजे पर आए। अंत में मुझे फिर से अपना जीवन नष्ट करने दो, यू फेंगहुआ की ठंडी आवाज सुनाई दी। यह आवाज वास्तव में सम्राट लियानहुआ के पीछे से आई थी। उसी समय सम्राट लियानहुआ को एक बहुत ही खतरनाक बात का एहसास हुआ। दुर्भाग्यवश बहुत देर हो चुकी थी। पागल ठंडी चंद्र शक्ति एक विशाल चांदनी तलवार में संघनित हो गई जो सम्राट लियानहुआ के शरीर में घुस गई। सम्राट लियानहुआ को यह भी एहसास नहीं हुआ कि जिस यू फेंगहुआ को उसने यातना दी थी वह महज चांदनी का भ्रम था। इस महिला का भ्रम संभवतः पूरे जुवानजी में सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि वह चंद्रमा लड़की है। वह वर्तमान प्रभुता के स्वामी से अधिक वृद्ध और अधिक शक्तिशाली है। बेशक यू फेगुआ ने अभी तक चंद्र लड़की की शक्ति को पूरी तरह से जागृत नहीं किया है, अन्यथा सम्राट लियानहुआ को परेशानी पैदा करने का अवसर कैसे मिल सकता था। अगर तुम मरना भी चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सम्राट लियानहुआ दर्द से दहाड़ उठा। अंततः दोनों हाथों को जोर से दबाया गया, लेकिन एक निश्चित क्षण पर शरीर टूट गया। यू फेगुआ भी बच निकला, लेकिन फिर भी उसकी हड्डियां मूलतः टूटी हुई थी। वह अब और आगे नहीं बढ़ सकती थी। कोई रास्ता नहीं था। इस बार वह छिपकर हमला करने में सफल रही और उसका दिव्य सार समाप्त हो गया। कमल सम्राट के जवाबी हमले के कारण उसके लिए प्रतिरोध करना असंभव हो गया। अगर लिंग जियो ने उसे पहले रक्षात्मक मंत्र नहीं दिया होता, इस बार तो वह सचमुच मर गई होगी। यू फेगुआ को नीचे के लोगों ने पकड़ लिया और उसे उपचार की गोली खिलाई गई। लिंग जियो द्वारा व्यक्तिगत रूप से बनाई गई उपचारात्मक गोली। हम केवल यही कदम उठा सकते हैं। लॉर्ड सम्राट के पास अभी भी 5 जिंदगियां हैं। मुझे नहीं पता कि मेरा भाई उन सभी को मार सकता है या नहीं। लॉन्ग चेन ने यू फेगुआ को देखा और जान गया कि वह अब और नहीं लड़ सकता। यहाँ हर किसी में दोबारा लड़ने की ताकत नहीं थी। वे केवल कमल सम्राट को अपने शरीर को पुनः संघनित करते हुए देख सकते थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। ऐसा लगता है कि आखिरी हंसी मेरी ही होगी। हालांकि अब केवल 5 जीवन और एक आत्मा ही बची है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप सभी ने अपनी लड़ने की शक्ति खो दी है। जब मेरा शरीर संघनित हो जाएगा तो मैं तुम लोगों को एक एक करके पश्चिम भेज दूंगा। इस बिंदु पर उन्होंने यू फेगुआ को घूरते हुए कहा, चलो कुत्या, तुमसे ही शुरुआत करते हैं। आपके वास्तविक कार्यों ने मुझे पूरी तरह क्रोधित कर दिया है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हें कौन बचा सकता है। कौन बचा सकता है 4 लोकों और 9 लोकों को। हा 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 हा। बिना कुछ कहे उसने अपना हाथ बढ़ाया और लिंगजी का सिर पकड़ लिया। जंगली हंसी देवताओं के कब्रिस्तान के बाहर गूंज उठी। लोगों के चेहरे पर बेबसी थी। वे पहले ही इस स्थिति तक पहुंच चुके थे, लेकिन फिर भी वे कमल सम्राट को नहीं मार सकते थे। वे कुछ नहीं कर सके। यू फेगुआ को मौत का डर नहीं था, लेकिन सच कहूं तो वह थोड़ी निराश थी। वह मरना नहीं चाहती थी, क्योंकि इस दुनिया में अभी भी एक आदमी है जिसे वह बहुत प्यार करती है। भले ही वह मरना नहीं चाहती थी, लेकिन वह कमल सम्राट के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थी। वह शांत भाव से कमल सम्राट को देखती रही। जियो, जल्दी वापस आओ। आखिरकार वह एक महिला है और उसके दिल की गहराई में एक कोमल पक्ष छिपा है। चाहे वह मजबूत हो या कमजोर, वह लिंगजियो द्वारा संरक्षित रहना पसंद करती है, क्योंकि वह लिंगजियो की औरत है। वह सोचती है कि यह सम्मान की बात है। भाई, वापस आओ, लॉन्ग चेन भी चिल्लाया। मालिक, लेंग मेई की आवाज भी गूंजी। महामहिम सम्राट, शीघ्र वापस आइए। सब लोग चिल्लाए। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से अपना सब कुछ दे दिया था और वे शांति से मौत का सामना कर सकते थे, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थे। वे अभी भी वापस जाकर अपने परिवारों से मिलना चाहते थे। वे अभी भी देखना चाहते थे कि कमल सम्राट को किस प्रकार पीटा गया था। वे अब भी ये देखना चाहते थे कि क्या उनकी दृढ़ता का कोई अर्थ है। यदि वे मर गए तो कुछ भी नहीं देख पाएंगे। हा 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 हा। ये बेवकूफ़ों का एक समूह है जो वास्तव में उस मृत कचरे पर अपनी आशाएं टिकाए हुए हैं। मैंने तुमसे कई बार कहा है कि लिंगजियो मर चुका है। वह पहले ही मर चुका है। वह अब कभी इस दुनिया में वापस नहीं आ सकेगा। यदि आप उम्मीद करते हैं कि वह आपको बचाएगा तो आप केवल दिवास्वप्न देख रहे हैं। कमल सम्राट जोर से हंसा। उसका शरीर अभी भी तेजी से सिकुड़ रहा था। चलो एक कदम पीछे हटते हैं। भले ही लिंगजियो मरा नहीं है, मैं उसे फिर से अंधेरे नरक में भेज सकता हूँ। उसे फिर से मरने दो। अंततः उसका शरीर पूरी तरह से सिकुड़ गया। वह यू फेंगहुआ की ओर दौड़ा।
उसके घिनौने चेहरे पर अंतहीन पागलपन झलक रहा था। मैं तुम्हें कैसे मारूं? हाँ, मैं पहले तुम्हारा रूप बिगाड़ दूंगा, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इससे मुझे अधिक सहज महसूस होगा। यहाँ से चले जाओ, तुम बदसूरत आदमी हो। आखिरकार लॉन्ग चेन एक सुनहरा ड्रैगन है, और लेंगजियो ने उसे जो उपचार की गोलियां दी थी वे उसके मुंह में सेम की तरह ठूंस दी गईं। इस समय तक उनकी शारीरिक शक्ति और दिव्यसार 20% से 30% तक पुनः प्राप्त हो चुका था। जब सम्राट लियानहुआ ने यू फेंगहुआ पर हमला किया तो उसने अचानक ड्रैगन बुझाने वाली आग उगल दी। यह असली ड्रैगन आग है। भले ही लॉन्ग चेन कमजोर हो, सम्राट लियानहुआ उससे डरेगा। सम्राट लियानहुआ सचमुच चकमा दे गया, लेकिन इस बार बाधा केवल क्षण भर की थी। सम्राट लियानहुआ ने लॉन्ग चेन की ओर ठंडी निगाह से देखा। चिंता मत करो, अगला नंबर तुम्हारा है। तुम्हारा ड्रैगन शरीर मेरे शरीर में एकीकृत होकर मेरे लिए अधिक सहायक होगा। दुष्ट पंजों ने यू फेगुआ को जकड़ लिया। इस समय इसे कोई नहीं रोक सकता था। हालांकि लेंग मेई और अन्य सभी यू फेंगुआ की रक्षा के लिए आगे खड़े थे, लेकिन ये बेकार है। उनका अंत केवल एक दुखद मौत ही होगा। भाड़ में जाओ, कमल सम्राट ने उपहास किया। उसकी बुरी योजना सफल होने वाली थी। इन लोगों को उसके सामने मार डालो और उन्हें मरे हुओं में बदल दो जो उसकी आज्ञा का पालन करें। इसके बाद 4 डोमेन और 9 क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने की योजना है। जब उसकी शक्ति पूरी तरह से बहाल हो जाएगी तो ये त्यानेउग शहर और ड्रैगन वैली होगी। अंततः ये शाश्वत राज्य होगा। इस बार वह अनंत साम्राज्य का एकमात्र सम्राट बन जाएगा। इस समय उसका सपना अचानक एक जादुई घन जैसी चीज से चकनाचूर हो गया। वह चीज अचानक नीचे आ गई। इसने उसके भूतिया पंजे को जोर से तोड़ दिया। इससे वह सैकड़ों मीटर पीछे भी धकेल दिया गया। छोटे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं, एक बूढ़ा आदमी, कैसे बैठकर देख सकता हूँ? मैं, बाई, बहुत लंबे समय तक जीवित रही हूँ। मैं ये जीवन केवल आपसे, कमल सम्राट से निपटने के लिए ही रखता हूँ। आज मुझे अपनी बूढ़ी हड्डियों से आखिरी बची हुई गर्मी निकालने दो। जो सबके सामने प्रकट हुआ वह बाई सम्राट था, और यह बाई सम्राट का शरीर था। उसी समय डोंगशेंग सम्राट रिंग में सम्राट बाई का क्लोन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था और सत्ता वापस ले ली गई थी। ये लिंग जियाओ द्वारा यिन यांग लौकी में अंतराल बनाने के कारण संभव हुआ। लिंग जियाओ के लौटने में अभी कुछ समय है। बाई इस बार उसे खरीदने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने की योजना बना रही है। वैसे भी वह अपनी सारी ताकत का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है। इसका कारण यह है कि वह सम्राट लियानहुआ के साथ मरना चाहता है। 4 लोकों और 9 लोकों में इतने सारे होनहार युवाओं को देखकर उसे मरने पर भी कोई अफसोस नहीं है। सम्राट बाई वह कहाँ है? यू फेगुआ ने जब बाई को देखा तो वह खुशी का इजहार करने से खुद को रोक नहीं सकी। वह वापस आएगा। बाई के शब्द तो बहुत धीमे थे, लेकिन उन्होंने सभी को उत्साहित कर दिया। लिंग जियो मरा नहीं है। पहले ये सिर्फ अटकलें थीं, लेकिन बाई के शब्दों ने उन्हें निश्चित कर दिया। 4 लोक और 9 लोक अभी तक विनाश के समय तक नहीं पहुंचे हैं। शायद बदलाव की शुरुआत होनी चाहिए। बाई क्या ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है? एक बूढ़े आदमी के लिए गोल्डन सिटी में छिपना और एक जीवित मृतक बन जाना। तुम्हारे सबसे शक्तिशाली सम्राटों की 3 पीढ़ियां मेरे द्वारा समय और स्थान के गलियारे में फंस गई हैं। क्या आपको लगता है कि आप दुनिया को उलट-पुलट कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि आपकी खेती इतनी अच्छी है। दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर का शिखर, ये वो ऊंचाई होनी चाहिए जिस तक आप अपनी जीवन शक्ति जलाकर पहुंचे हैं। उस बर्बाद सम्राट योंगशेंग से भी अधिक शक्तिशाली। लेकिन क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस शक्ति से मुझे मार सकते हो? सम्राट लियानहुआ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। इसके अलावा आपका असली शरीर बाहर है। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपका क्लोन यिन यांग लौकी से कैसे बाहर आया, लेकिन लिंग जियो का असली शरीर लौकी में है। वह वैसे भी जीवित वापस नहीं आ सकता। क्या तुम्हें इतना यकीन है? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ईश्वर हो? यदि ऐसा होता तो आज आप इस स्थिति तक नहीं पहुंचते। अपने बारे में बहुत अधिक मत सोचो, दूसरों के बारे में बहुत कम मत सोचो। बाई ने सम्राट लियानहुआ को उदासीनता से देखा। ताकत के मामले में वह सम्राट लियानहुआ जितना अच्छा नहीं था, लेकिन मार्शल आर्ट की खेती और आध्यात्मिक क्षेत्र के मामले में सम्राट बाई सम्राट लियानहुआ से बहुत आगे निकल गया। सच, लेकिन मुझे लगता है कि तुम बस एक बेकार बूढ़े अमर हो। क्या आप चाहते हैं कि मैं यिन यांग लौकी को बाहर निकाल कर जांच करूं और आपको यिन यांग लौकी पर हमला करने का अवसर दूं?
मैं ये छोटी सी तरकीब कैसे नहीं जान सकता था, सम्राट लियानहुआ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। बस ऐसा ही सोचो। बाई ये उदासीनता से मुस्कुराए। वह अच्छी तरह जानता था कि उसका वर्तमान कार्य समय को विलंबित करना है। लिंग जियो को येन यांग लौकी को नष्ट करने के लिए समय खरीदने के लिए। इसलिए निश्चित रूप से वह हमला करने की जल्दी में नहीं था। ये कहा जा सकता है कि उसने यथासंभव देरी करने की योजना बनाई थी। अगर वह लिंग जियो के बाहर आने तक देरी कर सके तो ये सबसे अच्छा होगा। लिंग जियाओ के साथ हाथ मिलाकर उसके जीतने की संभावना बेहतर होगी। दुर्भाग्यवश सम्राट लियानहुआ इतना मूर्ख नहीं था। हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि लिंग जियो जीवित वापस आ जाएगा। उसे लगा कि दुश्मन समय में देरी कर रहा है। वह नहीं जानता था कि इसमें क्या षड्यंत्र होगा, लेकिन उसने बहुत कष्ट झेले थे। इसलिए उसने शीघ्रता से लड़ने का निर्णय लिया। अफसोस, कोई रास्ता नहीं है। लिंग जियाओ, आपको जल्दी करना होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस पुरानी हड्डी के मरने के बाद आप समय पर पहुंच सकेंगे। बाई ये ने आह भरी। उसका जीवन सम्राट लियानहुआ को नष्ट करने के लिए तैयार था, इसलिए वह बिना किसी पछतावे के मर गया। लेकिन वह नहीं चाहता था कि उसके पीछे के योद्धा मारे जाएं, और वह नहीं चाहता था कि 4 क्षेत्र और 9 क्षेत्र नष्ट हो जाएं। वह केवल लिंग जियाओ पर भरोसा कर सकता था। यदि लिंग जियो येन यांग अस्थि परिवर्तक जल को तोड़ सकता है, तो वह निश्चित रूप से येन यांग लौकी से बाहर आने में सक्षम होगा। मैं यहाँ हूँ, तो इन्हें छूने के बारे में सोचना भी मत। स्वर्ण पिंजरा विशाल जादुई घन सुनहरा हो गया। क्षण भर में ही इसने कमल सम्राट और श्वेत रात्रि सम्राट को अपने घेरे में ले लिया। ये सबसे अच्छा तरीका था जो बाई अपने पीछे के योद्धाओं की रक्षा के लिए सोच सकता था। बाई ये तुम, फूल राजा पहले से ही रो रहा था। केवल वह ही जानती थी कि सुनहरे पिंजरे का क्या मतलब है। बाई ये जियाओ जिन की तरह लोट सम्राट के साथ मरने के लिए तैयार थी, लेकिन जियो जिन युवा और मजबूत था, और उसके पास सुनहरे कौवे और भक्षक दानव भ्रूण का शरीर था। यदि वह आत्मविनाश का विकल्प भी चुनता तो भी वह बच सकता था। यदि समय पर उसका इलाज किया जाता तो वह पुनर्जीवित हो सकता था। लेकिन बाई ये अलग था। वह बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसका शरीर भी अब ठीक नहीं था। वास्तव में यह आघात उसकी जान भी ले सकता था। आत्मविनाश के बाद वह पीछे कुछ भी नहीं छोड़ेगा। किसी को नहीं पता था कि सोने के पिंजरे में क्या हुआ, क्योंकि इसे देखा या महसूस नहीं किया जा सकता। बस कुछ ही मिनट बाद फिर एक भयानक विस्फोट हुआ। आज इतने सारे भयानक हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हर कोई लोट सम्राट को मारना चाहता है। सोने का पिंजरा पूरी तरह से टूट गया। सम्राट बाई ये और सम्राट लियानहुआ की आकृतियां नहीं देखी जा सकी। कुछ ही क्षण बाद शून्य में एक शरीर संघनित होना शुरू हो गया, और लोगों को एहसास हुआ कि सम्राट बाई ये ने सम्राट लियानहुआ को एक और जीवन से वंचित करने के लिए अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग किया था। अब सम्राट लियानहुआ के पास केवल 4 जीवन शेष बचे हैं। भगवान का शरीर, सम्राट का शरीर, युद्ध ड्रैगन और सुपर ड्रैगन। वास्तव में प्रतिद्वंद्वी को जीवन से वंचित करना निश्चित रूप से सिर्फ जीवन नहीं है, ये क्षमता से भी वंचित करता है। उदाहरण के लिए, यदि फ्लेम ड्रैगन का ड्रैगन जीवन छीन लिया जाए तो सम्राट लियानहुआ शक्तिशाली फ्लेम सीक्रेट विधि का उपयोग नहीं कर पाएगा। लिंग जियो, मैंने तुम्हारे लिए सम्राट लियानहुआ को पूरी तरह से मारने का एक रास्ता छोड़ा है। मुझे आशा है कि आप इसे पा सकेंगे। सम्राट बाई ये की आत्मा धीरे धीरे विलुप्त हो गई। लोगों को उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। लोट सम्राट सहित कई लोग यह नहीं जानते थे कि जिस आघात के लिए सम्राट बाई ये ने अपने जीवन का बलिदान दिया वह निश्चित रूप से उतना सरल नहीं था जितना की कल्पना की गई थी। जीवन और क्षमता के अलावा सम्राट लियानहुआ को मारने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका भी है। ये बूढ़ा आदमी अपने जीवन के लगभग शेष समय से इसी पद्धति का अध्ययन करता रहा है। अपने जीवन के अंतिम क्षण तक उन्हें इस बात का पूरा यकीन नहीं था। यह अफसोस की बात है कि उसके पास सम्राट लियानहुआ को मारने की इतनी मजबूत शक्ति नहीं है, अन्यथा उसे इसे लिंग जियो पर छोड़ना नहीं पड़ता। बाई ये हुआ वांग रोते रोते लगभग बेहोश हो गया। हालांकि सम्राट बाई ये ने कभी भी उसके प्यार को स्वीकार नहीं किया था और हमेशा उसे छोटी बहन की तरह माना था, लेकिन हुआ वांग की बाई ये के प्रति भावनाएं वास्तव में गहरी थीं। सम्राट बाई ये, आप जीवन में महान थे और मृत्यु में गौरवशाली। मैं, बूढ़ा लेई, हमेशा आपकी प्रशंसा करूंगा। लेई वांग ने अपनी मुट्ठियां जोर से भींच लीं। उसे इस बात से नफरत थी कि वह इतना कमजोर क्यों है। अगर वह ज्यादा ताकतवर होता तो बाई इसे बदला ले सकता था।
जब कोई व्यक्ति, विशेषकर कोई महारथी, लड़ाई के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो तो वह पराजय हो जाएगा। सम्राट लोर्ड्स वास्तव में सम्राट बइये से अधिक शक्तिशाली तथा अधिक शक्तिशाली है, लेकिन बाई यी ने जो पागलपन भरा प्रहार किया उससे सम्राट लोर्ड्स को भारी नुकसान हो सकता था। सम्राट लियानहुआ को इस समय थोड़ा संदेह हुआ। अब केवल 4 जिंदगियां बची हैं। यह अप्रत्याशित था। जब वह अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित कर रहा था तो वह आसपास की स्थिति के प्रति भी सतर्क था। अचानक मुझे एक अत्यंत भयावह आभा का एहसास हुआ और वह बहुत करीब थी। ये कौन है? लिंग जियो? नहीं, यह संभव है। ये न्यांग लॉकी द्वारा फंसे व्यक्ति का जीवित बाहर आना बिल्कुल असंभव है। बाई ये एक अपवाद है क्योंकि उसका असली शरीर बाहर है। सम्राट लियानहुआ यह मानने में बेहद अनिच्छुक था कि लिंग जियो अभी मरा नहीं है। हालांकि इस समय भी वह थोड़ा सहमा हुआ था, तो शरीर के संघनित होने के बाद यिन यांग लॉकी की जांच करने के लिए तैयार रहें। वैसे भी सम्राट लोट से कोई खतरा नहीं है। वह बिना इस बात की चिंता किए कि यिन यांग लॉकी को किसने नष्ट किया, शांति से इसकी जांच कर सकता था। वह वापस आ गया है। यू फंगहुआ रोया। शरीर लगातार सिसक रहा था। लिंग जियो अंततः वापस आ गया और वह सांस बहुत परिचित और उदासीन थी। अंततः मैंने उसके लौटने का इंतजार किया। लॉन्ग चेन और लेंग मेई दोनों लिंग जियो की आभा महसूस कर सकते थे। वे सभी उत्साह से उस दिशा में देखने लगे। उसकी आंखों में असीम उत्साह था। बेवकूफों, क्या तुम अब भी दिवा स्वप्न देख रहे हो? लिंग जियो मर चुका है और उसे पुनर्जीवित करने का कोई तरीका नहीं है। मैं अब तुम्हें उसकी हड्डियां दिखाऊंगा, अगर हड्डियां अभी भी मौजूद हैं। सम्राट लोर्ड्स का शरीर अंततः संघनित होकर पुनः पूर्ण हो गया। वह स्थिति देखने के लिए यिन यांग लॉकी बाहर निकालने जा रहा था। हालांकि इस समय वह भंडारण रिंग, जहां उसने यिन यांग लॉकी रखी थी, फट गई। इस हिंसक विस्फोट ने सम्राट लियानहुआ के शरीर को सीधे उड़ा दिया। धीरे से एक आकृति चमकी, उसके हाथ में तलवार चमकी और सम्राट लियानहुआ, जो विस्फोट से गंभीर रूप से घायल हो गया था, तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर आकृति यू फानगहुआ के पास लौट आई। पशु देवता का क्रूर और शक्तिशाली कवच, तेज और ठंडी ईश्वर विरोधी तलवार, एक शरीर जो गर्व से खड़ा है। वह व्यक्ति वहां एक भव्य शहर की दीवार की तरह खड़ा था, जो सभी को खतरे से बचा रहा था। लिंग जियो, ये वास्तव में लिंग जियो है। ऐसा लगता है कि वह फिर से मजबूत हो रहा है। जब लोगों ने उस आकृति को देखा तो उनकी दबी हुई भावनाएं एक पल में पूरी तरह से फूट पड़ी। राजा वापस आ गया है। आशा लौटती है। उलटफेर की असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। लिंग जियो पर जानवर देवता का कवच पहले की तुलना में अधिक चमकदार और क्रूर लग रहा था, और भी अधिक शक्तिशाली। भयावह आभा के साथ वहां खड़े रहना ही बहुत आश्वस्त करने वाला है। जैसे ही उन्होंने लिंग जियो को देखा, उन सभी ने बिना किसी कारण के अपने तनावग्रस्त शरीर को ढीला छोड़ दिया। उन्हें बस यही लगा कि लिंग जियाओ दुश्मन को हरा सकता है। जिस क्षण लिंग जियो बाहर आया, वे पहले ही जीत चुके थे। ये तो बहुत बढ़िया है भाई, उसने बाहर आते ही सम्राट लोर्ड्स को मार डाला। उस आदमी के पास अब केवल 3 जिंदगियां बची हैं। लॉन्ग चेन की भावना उत्साह से भरी हुई थी। यह उसका बड़ा भाई है, वह उसे हमेशा आश्चर्यचकित कर सकता है। लिंग जियो ने जियो जिन, मो जियो, किन हुआंग और यहाँ तक कि यू चेन को डोंगशेंग सम्राट रिंग से रिहा कर दिया। इस तरह वह हल्के फुल्के ढंग से यात्रा कर सकता है। बड़ा भाई। किन किन अपने भाई को देखकर रोना बंद नहीं कर सकी। वह अपने भाई की मृत्यु के लिए मानसिक रूप से तैयार थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इसे दोबारा देख पाऊंगा। वे त्यानेओंग शहर के योद्धा थे, इसलिए उन्हें 4 लोगों और 9 लोगों के लिए लड़ना नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। चाहे ये सहानुभूति या सहज ज्ञान के कारण था, 4 लोगों और 9 लोगों के योद्धाओं के लिए वे सम्मान के पात्र भाई बहन थे। हालांकि जियोजिन अपनी जान बचाने में कामयाब रहा, लेकिन लॉन्ग चेन और अन्य लोगों की तरह उसके पास लड़ने की शक्ति बहुत कम थी। राक्षसी ड्रैगन लड़ने में सक्षम है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि इसकी ताकत बहुत कम है, इसलिए यह शायद ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। यही बात यू चेन के लिए भी लागू होती है। लिंग जियाओ ने उसे बचाया। उसके पास भी कुछ हद तक लड़ने की शक्ति है, लेकिन वह सम्राट लोर्ड से बहुत पीछे है, इसलिए वह ज्यादा मदद नहीं कर सकता। मोजियाओ, यू चेन, घायलों की देखभाल करो। भाई किन हुआंग, मेरे लिए उनकी रक्षा करो। सम्राट कमल, इसे मुझ पर छोड़ दो। लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। चिंता मत करो, जब तक मैं नहीं मरता उन्हें कुछ नहीं होगा। किन हुआंग ने सिर हिलाया।
उसने लिंगजियो के साथ सेना में शामिल होने में जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि लिंगजियो अब कितना शक्तिशाली था। सम्राट लियानहुआ की वर्तमान ताकत के साथ वह अधिक से अधिक लिंगजियो के साथ बराबरी पर आ सकता है, और लिंगजियो का दिमाग सम्राट लियानहुआ से कहीं अधिक चालाक है। इसलिए ऐसी लड़ाई में उनकी मदद की कोई जरूरत नहीं थी। बस बचे हुए मृतकों को दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकें। देवताओं के कब्रिस्तान में अभी भी बहुत से मरे हुए लोग हैं। यद्यपि वे शक्तिशाली नहीं हैं, फिर भी 1,00,000 योद्धाओं में अब मूलतः लड़ने की शक्ति नहीं बची है। यदि वे उनकी रक्षा नहीं करेंगे तो उनकी रक्षा कौन करेगा? लिंगजियो, तुम मर क्यों नहीं गए? तुम जीवित कैसे बाहर आ सकते हो? मेरा यिन यांग लौकी कहाँ है? मेरा खजाना कहाँ है? सम्राट लियानहुआ ने अपना शरीर समेटा और क्रोधित होकर दहाड़ने लगा। सीलबंद होने से पहले उसने गुप्त रूप से एक बढ़िया शाही हथियार यिन यांग लौकी को छिपा दिया था। यिन यांग लौकी को खोना बहुत दुखद है। अच्छा, क्या तुम्हें पता नहीं था? ईश्वर विरोधी तलवार सभी खजानों को निगल सकती है। मैंने उसे बस यिन और यांग लौकी खाने दिया। लिंगजियो ने सम्राट लियानहुआ को उदासीनता से देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार था। वास्तव में वह मन ही मन बहुत क्रोधित था। वह बहुत देर से वापस आया। सम्राट बाई की मृत्यु हो गई। इससे वह बहुत दुखी और परेशान हो गया। हालांकि सम्राट बाई की मृत्यु बूढ़े आदमी के लिए एक तरह का भाग्य हो सकता है, लेकिन अगर वे जीवित रह सकते तो कौन मरना चाहेगा? भले ही सम्राट बाई के पास जीने के लिए कुछ ही वर्ष शेष हों, फिर भी वह अपना शेष जीवन जी सकते हैं। उसने अब सम्राट लियानहुआ की ओर नहीं देखा, बल्कि घुटनों के बल बैठ गया। उन्होंने स्वर्ण नगरी की ओर 3 बार तथा 9 बार झुककर प्रणाम किया। वरिष्ठ बाई, यदि आप नहीं होते तो फनगहुआ, लिंगमेई, लोंगचेन और अन्य लोग शायद जीवित नहीं बच पाते। ये वही है जो मैं आपका ऋणी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। सम्राट लियानहुआ, मैं आपकी आत्मा की स्मृति में उसे अपने हाथों से मार डालूंगा। बोलने के बाद वह पुनः खड़ा हो गया। उसने अपनी महिला यू फेगुआ को फिर से देखा और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। फेगुआ, तुमने बहुत कष्ट उठाया है। अच्छे से आराम करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। फिर उसने लिंगमेई, लोंगचेन, शियाओजिन और अन्य लोगों की ओर देखा। मैं आपके प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। बस देखो, मैं उसे अवश्य मार डालूंगा। इतना कहने के बाद लिंगजियो ने सम्राट लियानहुआ को फिर से देखा। इस समय सम्राट लियानहुआ का शरीर सफलतापूर्वक संघनित हो चुका था, लेकिन सम्राट लियानहुआ लिंगजियो से थोड़ा डर गया था और उसने तुरंत हमला नहीं किया। तुम्हें पता है, मैं अब बहुत गुस्से में हूँ। लिंगजियो की आंखें जानलेवा इरादे से भरी थीं और उसका चेहरा ठंडा और जानलेवा था। उन्होंने तीव्र हत्या के इरादे के साथ क्रोध का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि वह अपना दिमाग नहीं खोएगा और दूसरों की तरह दहाड़ेगा नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसका गुस्सा दूसरों से कम है। मेरी स्त्री, मेरा भाई, मेरा मित्र, लेकिन वे सब मेरे उल्टे तराजू हैं। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मेरे उल्टे तराजू को छू लोगे तो क्या होगा? लिंगजियाओ के मुंह से एक ठंडी आवाज निकली। लिंगजियो ने सम्राट लियानहुआ की ओर चलते हुए कहा, मानो उसके शरीर में एक भयानक हत्यारा जानवर छिपा हुआ था। सम्राट लियानहुआ ने अवचेतन रूप से 2 कदम पीछे हट लिए, लेकिन ये जल्द ही बंद हो गया। अरे यार, मैं तो इस बच्चे से डरता हूँ, वह मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। अभी जो विस्फोट हुआ है वह यिन यांग लौकी के विस्फोट के कारण हुआ होगा। इसी कारण मेरी जान चली गई। अब अगर वह मेरी जान लेना चाहे तो उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। लेकिन मेरे पास अभी भी 3 जिंदगियां बची हैं, इसलिए अगर मैं एक भी खो दूं तो मुझे डर नहीं लगेगा। और अगर 3 लोगों की जान भी चली जाए तो भी मैं नहीं मरूंगा। वे कैसे जान सकते थे? ये बात समझ लेने के बाद अब उसका डर खत्म हो गया था। अपनी घबराहट छिपाने के लिए वह जोर से हंसने लगा। हा। लिंगजियाओ, क्या आपको लगता है कि आप अकेले हैं जो मजबूत हो गए हैं? हालांकि मुझे नहीं पता कि आपने ये कैसे किया, लेकिन मत भूलिए, मैंने पहले ही तीनों देवताओं को एक कर दिया है। और जब आप यिन यांग लौकी में फंस गए तो आपने 3 देवताओं को एक करने की क्षमता खो दी। आप जो अभ्यास करते हैं वह मेरा कमल सूत्र है। मैं इसकी कमजोरियों को कैसे नहीं जान सकता? आपके दानव भगवान का शरीर, सम्राट का शरीर और भगवान के भगवान का शरीर अब केवल व्यक्तिगत रूप से उपयोग किया जा सकता है, पुनः विलय करने में असमर्थ। आप मेरे विरोधी कैसे हो सकते हैं? जब आप वापस आते हैं तो यह एक और त्रासदी ही होती है। यद्यपि मेरी अधिकांश मरे हुए सेना को आपने नष्ट कर दिया है, फिर भी अभी भी लाखों की संख्या में वे बचे हुए हैं।
बस अपनी प्रिय चीजों को अपने सामने ही नष्ट कर दीजिए। मरे हुए, ये खाने का समय है। सम्राट लिया नहुआ ने दहाड़ लगाए और मरे हुए लोगों की सेना देवताओं के कब्रिस्तान से बाहर निकल आई। इन मरे हुओं की ताकत बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि उनमें से सबसे मजबूत केवल दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर के आसपास है, लेकिन इसका लाभ उनकी विशाल संख्या में निहित है। लाखों लोग। भाई लिंग, इसकी चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। किन हुआन की आवाज गूंजी। तुरंत ही उसके पीछे एक सुनहरा ड्रैगन प्रकट हुआ। मुझे भी शामिल करोगे? राक्षसी ड्रैगन सीधे एक विशाल ड्रैगन में परिवर्तित हो गया और उसके एक पंजे से अनगिनत मरे हुए प्राणियों को चूर्ण में बदल दिया गया। यद्यपि सम्राट लिया नहुआ का सामना करते हुए शायद वह पर्याप्त मजबूत नहीं है, लेकिन इन मरे हुओं का सामना करने के लिए वह पहले से ही काफी मजबूत है। मुझे आपके आदेशों का पालन करने का कोई इरादा नहीं है, मैं सिर्फ आपका कोई एहसान नहीं चुकाना चाहता। यू चेन ने भी अपनी लंबी तलवार निकाली और पागल तलवार ऊर्जा को बाहर निकाला, जो मरे हुए सेना में विस्फोट हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लिंग जियो मुस्कुराया और फिर दिव्य वानर अजेय संरचना जारी की। अपने पीछे वालों की रक्षा करें। महान सम्राट लिया नहुआ, आप मेरा आतंक भूल गए हैं। इससे पहले कि आप अपने यिन यांग लौकी में फंसते, आपके खिलाफ साजिश रची गई थी और मैंने उस चीज का इस्तेमाल केवल अंतिम उपाय के रूप में किया था। अब जब मैं बाहर आ गया हूं तो तुम्हारा अंत आ गया है। लिंग जियाओ ने अपना पूरा ध्यान सम्राट लिया नहुआ पर केंद्रित किया। वह बाकी काम उन 3 लोगों पर छोड़कर निश्चिंत हो गया। ये युद्ध अवश्य खत्म होना चाहिए। घमंडी, इतनी घमंडी कि लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। सम्राट लिया नहुआ को लगा कि उसे सचमुच नीची नजर से देखा जा रहा है। एक साधारण लिंग जियाओ ने इस तरह उसकी शक्ति को नजरअंदाज करने का साहस किया। तुम्हें क्या लगता है वह क्या है? उसके शरीर में निरंतर पागल शक्ति उमड़ रही थी। एक शक्तिशाली आभा खिल उठी। उसने लिंग जियाओ को बुरी तरह मारा। लंबी दूरी से हमला करने के बजाय उन्होंने नजदीक से हमला करना चुना। ऐसा इसलिए क्योंकि वह बहुत क्रोधित था। अपने दिल का गुस्सा निकालने के लिए उसे लिंग जियो के शरीर को फाड़ना पड़ा। मूर्ख लड़के, मैं तुम्हें समझा दूंगा कि अधिपति हमेशा अधिपति ही रहेगा। भले ही मैं अब कमजोर हूँ, लेकिन मैं ऐसी चीज नहीं हूँ जिससे तुम मुकाबला कर सको। ये दुनिया क्रूर है। सम्राट लिया नहुआ का हमला करीब आता जा रहा था। उसकी आवाज उन्मादपूर्ण थी। तुम सही हो, ये दुनिया क्रूर है। तुम इतने भाग्यशाली थे कि तुम बच निकले, बदला लेने के इरादे से। तुमने इतने सालों तक इसे सहन किया था और आखिरकार तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब थे। आपको ऐसा लगता है कि आपको सफल होना चाहिए। दुर्भाग्य से क्रूर वास्तविकता आपको बताएगी कि आपका लक्ष्य सिर्फ एक सपना है। लिंग जियाओ वहीं खड़ा रहा और धीरे से अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। निशिन तलवार पर समृद्ध तलवार ऊर्जा संघनित होती रही। लोगों ने आसमान में हो रहे युद्ध को देखा और उनका मूड उतना तनावपूर्ण नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। ऐसा लग रहा था मानो वे अपने नायक को शैतान को दंड देते हुए देख रहे हों। बस प्रक्रिया देख रहा हूँ। नायक को जीतना होगा और शैतान को मरना होगा। तुम्हारी एक और जान ले लूंगा। लिंग जियाओ की आंखों में आत्मविश्वास भरी मुस्कान खिल उठी। यद्यपि सम्राट लिया नहुआ अत्यंत शक्तिशाली है, फिर भी सम्राट लिया नहुआ का आक्रमण पहले ही हो चुका है। फिर भी वह बहुत आश्वस्त था। ब्रह्मांड की शक्ति से समय रुक जाता है। साधना में इस सफलता के बाद उनकी क्षमताओं में कुछ सूक्ष्म परिवर्तन हुए। पोक्सू उंगली और झोगुआंग दिव्य मुट्ठी दोनों गायब हो गए। शून्य को तोड़ने की शक्ति और ब्रह्मांड की शक्ति द्वारा प्रतिस्थापित। न केवल नाम बदला है, बल्कि चाले चलने का तरीका भी बदल गया है। ये पहले हाथों से किया जाने वाला काम था, लेकिन अब बस एक विचार और जिशेन या यूशेन की क्षमता को सामने लाने की आवश्यकता है। ऐसा लग रहा था जैसे लिंगजियो का एक और हाथ आजाद हो गया हो। जिस क्षण झो गुआन की शक्ति जारी हुई, सम्राट लिया नहुआ का शरीर अचानक रुक गया। सोचना भी अचानक बंद हो गया। उसके चारों ओर 10 मीटर के दायरे में सब कुछ रुक गया। ये भी स्थिर खड़े समय के उन्नत संस्करण का प्रभाव है। हालांकि अभी भी केवल 3 सेकंड का विराम है, लेकिन इसका दायरा बहुत बड़ा है। रुकने से ठीक पहले सम्राट लिया नहुआ के चेहरे पर भय का भाव था। हालांकि वह लंबे समय से जानता था कि लिंगजियो थोड़े समय तक नियंत्रण कर सकता है, लेकिन जो कुछ वह जानता था उसके अनुसार जब लिंगजियो ने समय विराम को सक्रिय किया तो उसे कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। लेकिन इस बार लिंगजियो ने कुछ नहीं किया और समय रुक गया। यह उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था, तो वह हैरान और भयभीत हो गया।
ये भयभीत भाव उस क्षण तक बना रहा। मैं ये जीवन ले लूंगा। उसके दाहिने हाथ में निश्चय तलवार धीरे से ऊपर उठी और एक ही समय में 8 तलवार की रोशनियां फूट पड़ी। पागल फाड़ कमल सम्राट का शरीर। जब समय रुक गया तो कमल सम्राट को अपनी हड्डियों में दर्द महसूस हुआ। वह हताश होकर चिल्लाया। उसका मूड बहुत खराब था, न केवल बुरा बल्कि भयभीत भी। आप जानते हैं, पहले जो जाने गई थी वे दूसरे पक्ष ने हताश होकर हासिल की थी, लेकिन हाल ही में खोई गई 2 जिंदगियों को लिंगजियो ने बिना किसी प्रयास के पूरा कर दिया। इससे वह भयभीत हो गया। उसके पास केवल 2 जीवन शेष बचे थे। मुझे क्या करना चाहिए? उसकी आंखों में स्पष्ट घबराहट थी। वह घबरा गया, लेकिन 4 प्रांतों और 9 क्षेत्रों के 100,000 शक्तिशाली पुरुषों ने खुशी मनाई। इस क्षण उन्हें सचमुच आशा की वापसी का एहसास हुआ। लिंगजियो ने वास्तव में उन्हें निराश नहीं किया, वह बस बहुत शक्तिशाली था। उसने सम्राट लियानहुआ की जान इतनी आसानी से ले ली, इसलिए सम्राट लियानहुआ को मारना भी ज्यादा मुश्किल नहीं रहा होगा। ये निश्चित रूप से कठिन युद्ध का नवीनतम अध्याय है। कई लोग रोए और हंसे। वे हंसे क्योंकि वे उत्साहित थे और रोए क्योंकि वे भावुक हो गए थे। वे इतने हताश हो गए थे कि उनमें जीने का साहस ही समाप्त हो गया था। सौभाग्य से वे दृढ़ रहे और उन्होंने लिंगजियो पर विश्वास करने पर जोर दिया, और लिंगजियाओ ने उन्हें निराश नहीं किया। 4 लोग और 9 लोग बच गए। लिंगजियाओ ने अपना वादा निभाया। हीरोज कॉन्फ्रेंस में लिंगजियाओ ने कहा कि वह सहनेता बनेगा और सम्राट लियानहुआ को मार देगा। वास्तव में कई लोगों ने इसे केवल मजाक समझा, हालांकि आज वह असली उम्मीद बन गए हैं। अफसोस, मैंने सोचा था कि मैं बहुत मजबूत हूँ, लेकिन बॉस ने मुझे एक और आश्चर्य दिया। जियो जिन ने आह भरी। हाँ, बड़े भाई हमेशा लोगों को इस दुनिया की समझ को ताज़ा कर सकते हैं। अभिमानी सम्राट लियानहुआ अभी हंसने में सक्षम नहीं हो सकता है। लान चेन ने उत्साह से कहा, मास्टर जीतेंगे। लेंग मेई अभी भी शब्दों के मामले में बहुत मितव्ययी है। जियो यू फेगुआ की आंखें प्यार से भरी हैं। हालांकि उसका शरीर दर्द में है, लेकिन उसका दिल मीठा है। वह बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी वह अपने पति को हीरो के रूप में देखना पसंद करती है। इस दुनिया में महिलाएं हीरो की तरह होती हैं। मुझे अचानक महसूस हो रहा है कि तुम्हें इस तरह मारना तुम्हारे लिए बहुत सस्ता है। अब मेरे साथ खेलो। लिंगजियो ने अपने दाहिने हाथ में निशी तलवार और बाएं हाथ में लाल रक्त दानव तलवार पकड़ते हुए उपहास किया। हाथ में 2 तलवारें लिए वह तलवार में राक्षस के समान है। हिंसक तलवार का इरादा, भयानक हत्या के इरादे से सम्राट लियानहुआ कांप उठा। नहीं, मैं कमल सम्राट हूँ, शाश्वत साम्राज्य का अधिपति। तुम साधारण चींटियां, मुझे डराने की कोशिश मत करो। कमल सम्राट अपने भय से क्रोधित हो गया। ये क्रोध भी उसकी घबराहट को छुपाने का एक साधन था। आज तक लड़ते रहने के बाद ही उसे वास्तव में भय का एहसास हुआ। उसे अजय होना चाहिए था, लेकिन अब उसे अपनी जान गंवाने की चिंता सता रही है। क्या करें? उसकी सभी साजिशों और चालों को लिंगजियो ने एक एक करके खोज लिया और नष्ट कर दिया। उस समय लिंगजियो की ताकत उसके जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वह उससे अधिक चतुर था। लेकिन अब लिंगजियो की ताकत ने उसे पकड़ लिया है, और उसके और लिंगजियो के बीच एक स्पष्ट अंतर है। क्या आप डरते हैं? लिंगजियाओ मुस्कुराया। 2 तलवारों वाला एक आदमी शून्य में गर्व से खड़ा है। शक्तिशाली लॉर्ड सम्राट का सामना करना। ये युद्ध निश्चित रूप से जुवानवो महाद्वीप के इतिहास में अंकित हो जाएगा और भावी पीढ़ियों द्वारा याद किया जाएगा। हालांकि मैं ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि यह 4 डोमेन और 9 लोकों में सबसे भयानक लड़ाई है, लेकिन इसकी पौराणिक और कष्टसाध्य प्रकृति कई लड़ाइयों से अतुलनीय है। एक युवक ने 4 क्षेत्रों और 9 दुनियाओं को बचाने के लिए मरे हुए भयानक सम्राट के साथ युद्ध किया। उसके हाथ में 2 तलवारें थीं, उसकी आंखें दृढ़ थीं, तथा उसमें अत्यंत आत्मविश्वास झलक रहा था। ये चित्र चित्रकार द्वारा चित्रित किया जा सकता है और 4 क्षेत्रों और 9 दुनियाओं का खजाना बन सकता है। बेशक ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि भविष्य में क्या होगा। अगर लिंगजियो सम्राट लियानहुआ से हार जाता है, तो मुझे डर है कि सम्राट लियानहुआ का अंत आ जाएगा। पवित्र पुस्तक, डाक बुक, सम्राट पुस्तक, विलय। अपनी असीम शक्ति का प्रयोग करके इस विनम्र शत्रु को तितर बितर करो। सम्राट लियानहुआ भी पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार है। पिछली लड़ाइयों में अन्य लोगों ने उसके विरुद्ध घोर संघर्ष किया था, लेकिन अब वह लिंगजियाओ के खिलाफ लड़ना चाहता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि यदि वह पूरी ताकत से नहीं लड़ेगा तो आज युद्ध में उसकी हार हो सकती है।
उसके सामने तीनों पुस्तकें एक हो गईं। तीनों ऊर्जाएं आपस में गुंथ गईं और एक चौंकाने वाली शक्ति उत्पन्न हो गई। भाड़ में जाओ लिंग जियाओ, तुमने ये चाल पहले कभी नहीं देखी होगी। जब मैंने आपसे पहले युद्ध किया था तो मेरे पास सम्राट का शरीर नहीं था, लेकिन अब मेरे पास है देव और दानव सम्राट की तलवार। 3 पुस्तकें एक में विलीन हो गईं और उनमें से एक तलवार निकली। एक विशाल तलवार, यह आकाश और धरती तक फैला हुआ था और 1000 मीटर से भी अधिक ऊंचा था। भगवान और दानव सम्राट की विशाल तलवार ने भगवान और दानव सम्राट की शक्ति को संघनित कर दिया। जैसे ही यह प्रकट हुआ, इसने 4 क्षेत्रों और 9 क्षेत्रों के सभी योद्धाओं को परास्त कर दिया। अनगिनत मरे हुए लोग भी जमीन पर गिर पड़े और खड़े होने में असमर्थ हो गए। ये शक्ति इतनी प्रबल है कि 4 लोकों और 9 लोकों के कानून क्षतिग्रस्त होने लगे। सबसे शक्तिशाली हमला जिसका सामना 4 डोमेन और 9 लोक कर सकते हैं, वह संभवतः देव शरीर लोक के 7वें स्तर के शिखर का पूर्ण बल हमला है। इस हमले से कानून व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगी, अंतरिक्ष ढह जाता है। अतः 4 क्षेत्रों और 9 क्षेत्रों में देव शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर से ऊपर साधना स्तर वाला कोई योद्धा कभी नहीं हुआ। कमल सम्राट सहित कोई भी उस स्तर तक नहीं पहुंच सकता। वह दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर पर दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर के असीम रूप से करीब अधिक शक्तिशाली बनना जारी रख सकता है, लेकिन वह कभी भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। कोई नहीं कर सकता। भले ही शक्ति इतनी हो कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ सके और स्थान को ध्वस्त कर सके, लेकिन कानून में स्वयं बहुत मजबूत सुधार क्षमता है। लेकिन फिर भी कमल सम्राट के हमले की ताकत की पुष्टि हो गई है। उनके हमले की तीव्रता उस स्तर तक पहुंच गई है जो कानून और अंतरिक्ष को प्रभावित कर सकती है। ये देवताओं को मारने वाली तलवार है। ये राक्षसों को वश में करने वाली तलवार है। ये वध करने वाले सम्राटों की तलवार है। ये तलवार एक ऐसा हमला है जो केवल देवता ही कर सकते हैं। आप 4 डोमेन और 9 लोक मूल रूप से मेरे ईश्वर के शाश्वत राज्य द्वारा पाले गए पशुधन हैं। आज्ञाकारी पशुधन बनो और तुम फिर भी जीवित रह सकते हो। लेकिन अगर तुम मेरे दुश्मन बने रहने पर अड़े रहे तो मैं तुम्हारी हड्डी तक नहीं बचा पाऊंगा। मर जाओ लिंगजियाओ, पूरी तरह से मर जाओ। लॉर्ड सम्राट ने शर्त लगाई कि लिंगजियो उसके हमले को रोक नहीं सकेगा, और उसके पास अभी भी 2 जीवन हैं, लेकिन लिंगजियो केवल एक बार ही पुनर्जीवित हो पाता है। इसमें उन्होंने जीत हासिल की। विशाल तलवार ने बेजोड़ शक्ति के साथ लिंगजियो पर वार किया। उसी समय इसने लिंगजियाओ के पीछे खड़े 100,000 योद्धाओं पर भी हमला किया। यह आदमी स्पष्ट रूप से लिंगजियो और इन लोगों को एक साथ मारना चाहता था और उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। लिंगजियो महसूस कर सकता था कि लॉर्ड सम्राट के हमले की शक्ति उसके निशी जुएबाजी से कहीं अधिक मजबूत थी। यदि वह इस हमले को रोक न सका तो उसके पीछे के 1 लाख योद्धा संभवतः मर जाएंगे। ड्रैगन भगवान बर्फ गठन आरेख। अचानक ठंडी हवा का एक बड़ा क्षेत्र नीचे उतर आया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच असंख्य बर्फ के फूल प्रकट हुए। एक क्षण में ही विशाल तलवार की गति अचानक धीमी हो गई। यद्यपि यह पूरी तरह से जमी नहीं थी, लिंगजियो की वर्तमान साधना के साथ ड्रैगन गॉड आइस फॉर्मेशन पर भरोसा करके इसकी गति को धीमा करना अभी भी संभव है। बेशक ये केवल पहला कदम है। केवल ड्रैगन गॉड आइस फॉर्मेशन पर निर्भर रहना निश्चित रूप से इस भयानक हमले को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन लिंगजियाओ के पास अभी भी एक बैकअप है। हाई शेन हुआंगक्वान संरचना मानचित्र 9 नेदर विशालकाय राक्षस। हुआंगक्वान संरचना में यिन यांग अस्थि परिवर्तक जल पूरी तरह से हुआंगक्वान जल के साथ विलीन हो गया है और एक अधिक शक्तिशाली तरल में बदल गया है, और 9 निचले विशालकाय राक्षस इस भयानक तरल से संघनित है। विशाल शरीर संरचना से उठ खड़ा हुआ। यिन यांग अस्थि परिवर्तक जल की भयावह संक्षारकता ने शीघ्रता से हवा में विशाल तलवार की ओर देखा। सम्राट लियानहुआ ने भयभीत भाव से कहा, क्या तुमने वास्तव में मेरे यिन यांग अस्थि जल को अवशोषित कर लिया? हैरान हो गए न? वास्तव में आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यदि आप मुझे जानते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि मैं दूसरों की धमकियों को अपनी उम्मीदों में बदलना पसंद करता हूँ। 9 नन्हे राक्षस, भगवान और दानव सम्राट की तलवार निगल जाओ। लिंगजियो जोर से चिल्लाया। 9 निचले राक्षस एक विशाल मोलस्क की तरह छटपटाते और लपेटते रहे। अंदर भगवान और दानव सम्राट की विशाल तलवार लपेटी। इसका पूरा शरीर हुआंगक्वान बोन वाटर से बना है। भले ही भगवान और दानव सम्राट की तलवार मजबूत हो, एक बार फंस जाने पर
ये जल्दी से इसमें मौजूद ऊर्जा को नष्ट कर देगी और धीरे धीरे विघटित हो जाएगी। तो आसानी से सम्राट लिएनवा के हमले टूट गया। एक बार फिर 4 प्रांतों और 9 लोकों के 100,000 योद्धाओं की जय जयकार हुई। सम्राट लियानहुआ को लिंगजियो ने 2 बार मार डाला, लेकिन इतना शक्तिशाली हमला लिंगजियो को छू नहीं सका। यह क्या दर्शाता है? ये केवल ये दिखा सकता है कि लिंगजियो के 2 हमले अच्छे भाग्य के कारण नहीं थे, बल्कि उसके पास उस तरह की भयानक ताकत थी जो उस प्रभाव को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थी।